मृत्यु के बाद भी 24 घंटे तक आत्मा रहती है। वो कौन सी आत्माएं रहती हैं जिनकी दुखद मृत्यु हुई हो, फांसी का फंदा लगा लिया हो, एक्सीडेंट से मृत्यु हुई हो या सर्प के काटने से हुई, उसकी नारायण बलि जब तक नहीं होगी तब तक वो। तो अग्नि हमेशा पुरुष ही दे पाता था, पर आज महिलाएं भी अग्नि दे रही हैं। तो क्या वो सही है? गलत है, बिल्कुल 100% गलत है। तो पंडित यहाँ पे क्या सिर्फ अपनी जेब भरने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा है इस माध्यम से। तो ये पितृदोष है क्या? आपके पितर आपसे श्राद्ध की पिंड की अपेक्षा रखते हैं और जब आप करते नहीं हो तब वो आपको कुपित होकर के श्राप देते हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक बताया है कि एक बार भगवान की भक्ति करने में चूक जाओगे तो चलेगा, पितरों की भक्ति से चूक गए तो जीवन नष्ट हो जाएगा। एक तो वो जाति से ब्राह्मण है। शास्त्रों में ब्राह्मण को पूजनीय बताया है। ब्राह्मणो समकमासीद बाहु राजन्यः कर्ता उरु ततश्चतुर्वेश्याभ्यां शूद्रो वजाय। भगवान के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति है, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति है, उदर से वैश्य की उत्पत्ति है, पैरों से शूद्र की। कितने प्रकार के दुख होते हैं? 4 दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। जन्म भी एक दुख है और मृत्यु भी एक दुख है। गीता कहती है, मैं नहीं करूँ। कैसे पता लगाएं कि ये हमारे लिए एक सही पंडित है और ये एक हमारे लिए एक गलत पंडित है? क्योंकि आज की तारीख में इतने पंडित आ गए हैं, वो कुछ बोलेंगे, पूजा हो गई। सिर पे हमारे जो बाल है ये पाप का सूचक है। जब तक आप मुंडन नहीं कराओगे आपके पाप की निवृत्ति नहीं होगी। जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जब हम पूजन करते हैं तो वहाँ पे गरुड़ पुराण की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बताई है। क्या है ये गरुड़ पुराण? तो मनुस्मृति में ऐसा वर्णन आया है कि ब्राह्मण का पंडित जी, ये पितृ का मतलब क्या होता है? पितृ तो शास्त्रों में 14 पितृ हैं जो स्थायी रूप से धर्मराज के नगर में निवास करते हैं। और हमारे जो पूर्वज हमें छोड़ के चले गए वो पितृलोक में रह रहे हो अथवा देवलोक में, पर हमारी अपनी सोच में वो पितृ हैं। श्राद्ध क्या होते हैं? श्राद्ध जो है और श्रद्धा से निर्मित हुआ एक शब्द है श्राद्ध। बात समझ में आई? जी। श्रद्धा से उत्पन्न हुआ शब्द है श्राद्ध। आपकी आपके माता पिता के प्रति यदि श्रद्धा होगी तभी वो श्राद्ध संपन्न हो पाएगा। बट ये बोलते हैं कि इन सब चीजों में पैसा क्यों बर्बाद करना? जैसे कि हम बात करते हैं, अभी आपने 13वीं की बात करी थी बीच में, तो बोला जाता है अरे 13वीं क्यों बनाना है, इससे अच्छा कि वो ये जो पैसा है ये उन लोगों को जाके दे दो जिनको जरूरत है, उन लोगों को खाना खिला दो जिनको जरूरत है। ये एक वर्ग है जो इस तरह की बातें करता है। दूसरा वर्ग है जो ये बात करता है कि अरे 13वीं को बहुत धूमधाम से मचाना है, कि अगर हम 13वीं में बहुत लोगों को बुलाएंगे, बहुत शूशा करेंगे, तो हमारे जो पिताजी हैं, जो भी जिनकी भी मृत्यु हुई है, उनको बहुत अच्छा लगेगा। क्या सही है और क्या गलत है? इसमें सही ये है कि जीव की मृत्यु हो गई, त्रयोदशा श्राद्ध हो गया, 13 ब्राह्मणों के भोजन का विधान शास्त्रों में है। सिर्फ 13 ब्राह्मणों को अगर 13 खाना खिलाते हैं ब्राह्मणों तो को 13वीं हो गई। हाँ। मतलब जो खूब सारे लोगों को बुला के खाना खिलाना है, तो उसको आप तो 1000, 2000, 4000, 5000 आदमियों को गार्डन में रिसेप्शन टाइप भोजन करा रहे हैं, जी। ये आपकी अपनी स्वेच्छा है, शास्त्र का मत नहीं है। तो फिर ये क्यों तो करा आप जाता अपनी है? कीर्ति, अपना यश, अपनी नाम बढ़ाई। अरे भैया उनने उनके पिताजी की रसोई की तो 5000 लोगों को भोजन कराया, शास्त्र का निर्णय नहीं है। तो अगर कोई बच्चा या कोई भी परिवार अपने किसी पिताजी या माताजी जिनकी भी मृत्यु के कारण अगर वो 13वीं करा रहे हैं और 11 ब्राह्मणों को खाना खिला रहे हैं और उसके बाद कुछ पैसे बचा हुआ है उसका कुछ दान कर रहे हैं, तो वो सही है? बिल्कुल सही है, कर सकते हैं आप, सही जगह उपयोग जरूरतमंद के लिए आप करिए। और बट जो लोग ये कहते हैं कि जो हमको 13वीं नहीं करनी चाहिए और इसका पैसा जो है दूसरों के साथ दान कर देना चाहिए दूसरों को, वहां पे कितना सही है? देखो, दान करना और जरूरतमंद आदमी की सहायता करना दोनों ठीक है। आप उस जीवात्मा के नाम से मंदिर में लगा दीजिए, पर फिर ये किसी मंदिर का निर्माण करा दीजिए, मंदिर के शिखर में लगा दीजिए, भगवान की मूर्ति बिठाल दीजिए, वहां साल भर के लिए भगवान के भोजन की व्यवस्था, मंदिर के पुजारी की व्यवस्था हो जाए, भगवान को नित्य 365 दिन आपके नाम से भोग लगते रहे वहां उस जीवात्मा के नाम से, वो कल्याणकारी है उसके लिए। संसार के लोगों से खिलाने की बजाय ये दोनों मार्ग बेहतर है। तो जब आप दान की बात ही कर रहे हैं तो ये सारा दान जो है मैं किसी पंडित को क्यों करूं? मैं बाहर भी कर सकता हूँ, बट पंडित बोलते हैं कि नहीं आप दान हमें करो, गौदान करो, छाता दो, बिस्तर दो, इतनी सारी चीजें दो। इतने वो तो जरूरी है, ये तो आपको करना ही है। क्यों करना है आप सुनिए, ये जो भोजन वाली व्यवस्था है ना जी, अन्यथा लोगों की, जी, उस भोजन के पैसे का
मार्ग मैंने आपको बताया है जी कि आप उसे वहां लगाइए। जी बट जो पूजन का विधान जीवात्मा के लिए है, जी आप किसी भी पंडित से कराइए, वो आपकी स्वेच्छा की बात है। जी 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 जरूरी नहीं कि आप मुझे बुलाएं या किसी और को बुलाएं, जी आपको जो ब्राह्मण ठीक लगे। जी अब रही बात, आप कह रहे हैं इतनी सामग्रियां, 365 दिन मार्ग में जीव को जल प्राप्त हो पीने के लिए, क्योंकि यम के मार्ग में पानी नहीं मिलता, पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। यमपुरी में जाने के लिए 4 द्वार हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दक्षिण तो पुण्यात्मा लोग तो उन 3 द्वारों से चले जाते हैं। कौन कौन से? पूर्व, पश्चिम और उत्तर। जी उन मार्गों में सारी सुविधा है प्राप्त होती ही जीव को। जी हाथी भी मिलेगा, घोड़े भी मिलेंगे रास्ते में, और ऐसे वैसे घोड़े नहीं है, उच्च सर्वा नाम के घोड़े, ऐरावत वंश के हाथी। मार्ग में अमृत के तालाब हैं, इन तीनों मार्ग में। प्यास लगेगी तो आदमी को पानी की आवश्यकता वहां नहीं है, वो अमृत से अपनी तृप्ति कर लेगा कर सकता है। खाने के लिए रस पदार्थ भी मिलेंगे। पर चौथा द्वार जो है दक्षिण वाला, और उसी दक्षिण के मार्ग में वैतरणी भी आती है। ओके जो चौथा मार्ग है दक्षिण का, जी उसी मार्ग में वैतरणी आएगी, जी और वो सिर्फ पापियों के लिए प्राप्त होती है। तो वहां जब ऐसे लोग जाते हैं, अब हर आदमी की मानसिकता ये रहती है कि हमारा प्राणी पता नहीं कौन से मार्ग से जाएगा, और आज के युग में तो मैं समझता हूं कि उन 3 मार्गों से शायद आधे % से भी आधे लोग जा रहे होंगे, बाकी तो सब वो दक्षिण वाले ही मार्ग है अधिकतर लोग, क्योंकि कर्म वैसे जीव के है हो नहीं रहे इस युग में। जी तो उनको मार्ग में पीने के लिए पानी मिले तो जल का पात्र दान करते हैं, जिससे उनको मार्ग में पानी की प्राप्ति हो होती चली जाती है। जल के पात्र, अब हमारे कुछ विधान ऐसे हैं कि हम एक द्वादशाही के दिन 360 पात्र मिट्टी के लेके, जल भर के, दीप जला के, पूजन करा के उस जीवात्मा के नाम से संकल्प करा के देते हैं कि साल यम मार्ग अंधकार से भी भरा हुआ है, अंधेरा भी बहुत है, तो पापी जीवों को अंधेरे से गुजर के जाना है, तो वो 365 दिन के 365 दीपक वो उनके नाम से संकल्प कर दिया। 365 जल के पात्र भी दे देते हैं। नॉर्मलता जो 13 कलश हम 13 ब्राह्मणों को करते हैं, वो जीवात्मा के लिए 12 महीने की 1-1 लोटे जल है, ज्यादा नहीं हो पाए। और 13वां जो है वो कभी कभी पुरुषोत्तम मास आ जाता है, वो 13वां मास होता है, इसलिए वो 13 का विधान, 12 महीने के 12 और 13वां पुरुषोत्तम का, ऐसे 13 पद ब्राह्मणों के हो गए। अब उसमें छाता दान करते हैं। छाता दान इसलिए करते हैं कि मार्ग में धूप बहुत होती है, वहां दक्षिण वाले मार्ग में बहुत धूप होती है। प्रलय काल के समान 12 सूर्य तपते वहां, प्रलय के सूर्य 12 सूर्य, एक नहीं, हमारे यहाँ एक तपता है, उसकी गर्मी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो वहां प्रलय का जो प्रलय होती जब तपता है अपने यहाँ सूर्य, ये वाला भीषण, वहां दक्षिण मार्ग में 12 ही सूर्य हमेशा ही तपते हैं, तो भीषण गर्मी होती है जी। तो उस गर्मी से रक्षा के लिए छाते का दान किया जाता है। पादुका का दान, जूते चप्पल का दान है एक उसमें। तो यम मार्ग में कांटा बहुत है, कांटों से भरा हुआ मार्ग है, कंकड़ पत्थर ऐसे नुकीले हैं पैरों में गड़ते हैं। जूते चप्पल के दान करने से वो जीवात्मा सुखपूर्वक अपनी यात्रा कर लेता है। ये 2 चीजें हो गई, जल हो गया और छाता हो गया और जूते चप्पल हो गए। एक सप्त धान्य का दान होता है, 7 अन्नों को मिलाकर के दान किया जाता है उस जीवात्मा के नाम से, तो उसको मार्ग में भोजन की व्यवस्था प्राप्त होती है। और जो हम 13 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उस ब्राह्मण भोजन के प्रभाव से वो जीवात्मा मार्ग में यत्र तत्र विश्राम करते हुए, थोड़ा थोड़ा भोजन पाते हुए और अपनी यात्रा पूरी कर लेता है। अब उस यात्रा को पूरी करने में उसको समय कितना लगता है यमपुरी की? उस 47 दिन दिन रात चलता है। कितने दिन? 47 47, तब जाके वो यमपुरी में पहुंचता है। बट अगर मैं ये सारी की सारी चीजें किसी पंडित को दान करता हूँ, तो ये ऐसा कैसे होता है कि पंडित को दान करने से सारी की सारी चीजें, जो भी मेरे माता पिता है, जो भी मेरे पूर्वज हैं, जो वहां गए हैं, जिनके लिए मैं पूजा कर रहा हूँ, वो सब उनके पास पहुंच जाएगा? उनके पास पहुंचेगा। चलिए इसका संतोष करते हैं आपका। भगवान राम पुष्कर तीर्थ पहुंचे, ठीक है, पौराणिक कथा है जी, और सपत्नीक थे वो, ठीक है, भगवती सीता भी उनके साथ में थी जी। उनके पिताजी की जो पुण्यतिथि थी, श्राद्ध पक्ष में, पुष्कर में जाकर के उन्होंने पिंडदान किया। वहां एक सरोवर है, ब्रह्म सरोवर उसका नाम है। वहां पर पिंडदान करके सीता मैया ने रसोई में भोजन बनाया, ब्राह्मणों को, साधु संतों को निमंत्रण करके वहां बुलाया।
अब अंदर थालियां परोसी गई और भगवान ने सबको बिठाल करके थाली परोसी, सबको बिठाल दिया भोजन के लिए। जी। तो वहां पर ऋषि मुनि बोले भगवान से, बोले यजमान आपको भी हमारे साथ भोजन पाना पड़ेगा, श्राद्ध का नियम है ये। श्राद्ध में पुत्र को उन ब्राह्मणों के साथ भोजन बैठ करके करना चाहिए। जी। तो राम जी ने उनके आदेश का पालन किया जी। तो बैठे। अब दोबारा भोजन परोसने सीता जी को आना है, तो जैसे ही बाहर आई और लौट के वापस चली गई, पात्र को वहीं रखा और लौट के वापस। अब राम जी ने हाथ का प्रक्षालन किया, वो समझ गए कुछ बात है। उन्होंने जाके भगवती सीता से पूछा कि तुम परोसने गई थी और वापस लौट के आ गई। तो सीता जी ने भगवान से कहा, बोले प्रभु वहां पिताजी बैठे हैं, मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? प्राचीन परंपरा बहुएं ससुर के सामने नहीं आती, जाती नहीं थी। बोले जितने सब ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, इनमें मुझे सब में दशरथ जी की आकृति दिख रही है। पर राम जी ने उनसे आदेश लिया कि मैंने थोड़ा सा पा लिया आपके साथ, अब मैं परोसूंगा आपको। फिर उन्होंने परोसा, तो उनके पितर आए कि नहीं वहां भोजन पाने? आप जिनके नाम से भोजन करा रहे हैं, वो आप ये समझिए ब्राह्मण नहीं पा रहा, वो आपके पिताजी पा रहे हैं। अच्छा। वो शरीर में उनके आए कि नहीं? पूरी आकृति सीता जी को दशरथ की दिखी वहां। तो वहां से ये हो गया कि पंडित को दान करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन ब्राह्मण को ही कराने का विधान है। अच्छा, ब्राह्मण अधिकारी क्यों है? एक तो वो जाति से ब्राह्मण है, शास्त्रों में ब्राह्मण को पूजनीय बताया है। दूसरी बात, ब्राह्मण का जो प्रागट्य है वो भगवान के मुख से है। कहां से है? भगवान के मुख से। मुख से। कौन से भगवान के मुख से? ब्राह्मणो समखमासीद बाहु राजन्य कर्ता उरु ततश्चतव्यस्याभ्यांग शूद्रो जाए। तो अर्थात भगवान के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति है, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति है, उदर से वैश्य की उत्पत्ति है, पैरों से शूद्र की उत्पत्ति है। अब चूंकि भगवान के मुख में अग्नि का वास है, भगवान के मुख में अग्नि है, तो उन ब्राह्मणों के मुख में भी अग्नि है। तो वो श्राद्ध के भोजन को विधिवत पचाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अन्य किसी को आप पवा भी दोगे तो वो उस भोजन को पचा नहीं पाएगा। ब्राह्मण को छोड़ करके श्राद्ध के भोजन को कोई पचा नहीं सकता। अब उसका कारण है क्योंकि ब्राह्मण, अब तो समय बदल गया, आप वैसे नहीं रहे। ब्राह्मण कर्मकांडी होता है, त्रिकाल संध्या करता है। अन्य जातियां त्रिकाल संध्या नहीं कर, वो त्रिकाल संध्या को जानती नहीं। त्रिकाल संध्या होती क्या है? क्या होती है त्रिकाल संध्या? त्रिकाल संध्या जो 3 बार संध्या करे, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल। संध्या क्या होता है? संध्या गायत्री का जाप करना, बैठ के भगवान का भजन करना, अपने गुरु मंत्र का जाप करना, ये संध्या होती है। श्राद्ध में भोजन करने का अधिकारी वही ब्राह्मण है जो 4 माला गायत्री की तीनों काल करे। गायत्री मतलब जो ओम भूर्भुवः वाला हाँ, वाला मंत्र का। बिल्कुल। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र की 4 माला त्रिकाल जो करे, वो ब्राह्मण उस भोजन का, दिन में 3 टाइम ये गायत्री मंत्र की 4 माला करता है, वो ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करने का अधिकारी है। ठीक है। तो पितरों के नाम से जिन ब्राह्मणों को आपने भोजन कराया है, वो आपके पितरों को ही संतुष्ट करेगा। ठीक है। जिस दिन आपके पूर्वजों की श्राद्ध की तिथि हो, उस दिन आपके पितर आपके द्वार पे आ जाते हैं। उनको भी पता आज हमारा श्राद्ध है। और विस्तार से बताऊंगा श्राद्ध का आरंभ। अब वो पुत्र से आशा करते हैं कि हमारा पुत्र हमारा श्राद्ध करेगा, और वो प्रतीक्षा कब तक करते हैं? 12:30 बजे तक, मध्याह्न काल में। पितरों के जो भोजन का समय है वो 11:30 बजे से 12:30 बजे तक का समय है। ऐसी यदि आप उस काल में उस कार्य को संपन्न कर देते हैं तब तो ठीक है जी। और नहीं कर पाते हैं तो पितर रुष्ट होकर के पुत्रों को श्राप देकर चले जाते हैं। उसके बाद आप कितने ही मिष्ठान्न का, मेवे का भोजन करा दो, कितने ही लोगों को करा देना, उसका पुण्य फल नहीं मिलेगा, कर्ता को प्राप्त नहीं हो सकता। श्राद्ध का समय ही यही है। उस बीच में आप होम धूप कर दें, अंगार पे जो भी करना है, और ब्राह्मणों को उस समय के अंतराल में भोजन करा दें, तब आपका श्राद्ध सफल होगा। मेरी समझ से जो मैंने समझा है, अगर आपको कभी भी श्राद्ध कराने हैं तो आपको 11:30 बजे से 12:30 बजे तक जो भी आप किसी भी ब्राह्मण को बुला रहे हैं, इस बीच में आपको उनको भोजन करा देना है। बिल्कुल। और सारी जो भी पूजन है, जो भी चीज है, इस बीच में वो पूर्ण हो जाना चाहिए। ब्राह्मण भोजन आपका 12:30 बजे से पहले पूर्ण हो जाना चाहिए, तब आपका श्राद्ध सफल है। बाकी आप लाखों का भोजन करा देना शाम तक पर,
वो पितर आपके पाएंगे नहीं उसको, क्योंकि वो तो आए थे और चले गए लौट के। ठीक है। क्योंकि वो ब्राह्मण के शरीर में भोजन कौन करता? जिस जीवात्मा के लिए आप श्राद्ध कर रहे हो उसको मिलता वो। ठीक है। वो स्वयं उसकी आत्मा में आके उसको पाता है। वो यदि सिंह बना होगा तो उसको मांस के रूप में मिलेगा उस दिन, जिस दिन आपने ब्राह्मण भोजन कराया। और अगर वो पशु है, चारा खाने वाला, पत्ती खाने वाला, जो भी उसका भोजन होगा उस दिन उसको वो भोजन के रूप, उसी भोजन के रूप में उसे प्राप्त हो जाएगा। यदि देव है, वो देव योनि में चले गए तो उनको अमृत के तुल्य प्राप्त होगा वो। यदि वो कहीं मनुष्य के रूप में जन्म ले लिया है दूसरा उनने, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है जी। प्राणी का जन्म होता है। जी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन, सार सृष्टि के नियम है कि जिस जीव का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। होगी, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी वापस होगा। वापस होगा। ये एक दुख भी है, जन्म भी एक दुख है और मृत्यु भी दुख है। एक दुख है। चार दुख हैं, एक मृत्यु का दुख है, एक जन्म का दुख है। कितने प्रकार के दुख होते हैं? चार दुख है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, गीता कहती है, मैं नहीं करूं। एक तो प्राणी को जन्म लेते समय बड़ी पीड़ा होती है, जन्म सहज में नहीं होता। जिस माँ को प्रसव का कष्ट पता है, जिसने बच्चे को जन्म दिया है, उन्हें तो, पर जिसने जन्म नहीं दिया उसके लिए तुलसी बाबा ने लिखा है कि बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा। जिसने बच्चे को जन्म नहीं दिया होगा उसको प्रसव की पीड़ा पता। जातक को भी तकलीफ होती है। जातक कहते जन्म लेने वाला जीव जिसका जन्म हो रहा है जी। वो भी बहुत कष्टपूर्वक जन्म लेता है, कष्ट माँ को भी होता है। ये पहला दुख है। जी। दूसरा दुख है मृत्यु का। मृत्यु भी सहज नहीं होती। मृत्यु के समय भी ऐसा बताते हैं कि पुण्यात्मा लोगों के प्राण तो सुखपूर्वक निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। दादाजी रात को रोटी खा के सोए, बढ़िया, सुबह देखा तो है ही नहीं, पता ही नहीं चला कब मृत्यु हो गई। ये सुखद मृत्यु है। और जो पापी लोग हैं, अधोमार्गी लोग हैं, उनके प्राण बड़ा कष्टपूर्वक निकलते हैं। 100 बिच्छुओं के काटने से जितनी पीड़ा होती है, कितने बिच्छुओं के? 100 बिच्छुओं के काटने से जितनी पीड़ा होती है उतनी पीड़ा मरते समय पापी प्राणी को होती है। अरे बाप रे। ये पुराणों की कथा है जी। अब अभी तो अपनी तो हुई नहीं, अपन लोग जिंदे बैठे हैं। जिस दिन होगी उस दिन पता चलेगा। जी। और मैं समझता हूँ शायद अब प्रसव वाला कष्ट भी प्राय माताओं का समाप्त हो गया। जी। पहले सामान्य रूप से बच्चे जन्म लेते थे घरों में, सेक्शन हो जाता है, तो अब सीजर हो रहे हैं तो पेट काटा, बच्चे को निकाल दिया। वो योनि मार्ग से बच्चे को जन्म देने की जो पीड़ा थी जी, उसकी अनुभूति अब आज की माताओं को नहीं है, नहीं हो पाती। पर सनातन का तो है कि ये तो अभी चालू हुआ है, बाकी तो यही था। तीसरा दुख है जरा। जरा समझते हैं आप क्या होता है? नहीं समझते। जरा कहते हैं वृद्धावस्था को, अच्छा, बुढ़ापे को। जी। बुढ़ापा भी अपने आप में एक कष्ट है। दुख है। आंखों में दिखाई नहीं देता, कानों में सुनाई नहीं देता, दंतावली समाप्त हो गई, भोजन ठीक से होता नहीं है, पाचन क्रिया भी ढंग से नहीं हो पाती। ये वृद्धावस्था का, चलते फिरते नहीं बनता। चौथा दुख है व्याधि का। व्याधि क्या होती है? व्याधि होती बीमारी, ठीक है, रोगों को व्याधि कहते हैं। जी। अपन अभी अच्छे भले हृष्ट पुष्ट बैठे हैं, शाम को बुखार आ जाए, सर दर्द करने लगे, पेट दर्द करने लगे, ये व्याधियां हैं। जी। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, जिस जीव ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है उसको ये चार दुख तो भोगने पड़ेंगे। अब दूसरा विषय आता है दुनिया का सत्य, इसी से जुड़ा हुआ है। दुनिया के दो सत्य हैं, तीसरा कोई सत्य इस दुनिया में है ही नहीं। पहला सत्य क्या है? पहला सत्य है कि जन्म और मृत्यु। जी। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, ये सत्य है बिल्कुल। हाँ जी। मृत्यु वाले का जन्म होगा, ये भी सत्य है। जी। दूसरा सत्य ईश्वर है, भले वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे ये चर्म चक्षु, हम जैसे अधम निकृष्ट लोग उस पारिब्रह्म का दर्शन कर पाए, ये हमारी आंखों की सामर्थ्य की बात नहीं है। ईश्वर है, ये सत्य है। तीसरा कोई सत्य इस दुनिया में नहीं है। तो फिर अगर ये तीसरा कोई सत्य नहीं है तो फिर मोक्ष क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति बोलते हैं कि हमको मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, तो मोक्ष क्या होता है फिर? मोक्ष उसे कहते हैं कि जीव जन्म और मरण के बंधन से छूट गया, आवागमन के बंधन से मुक्त हो गया, ओ मोक्ष। मोक्ष चिर नहीं होता, स्थायी नहीं होता, लंबा नहीं होता कि आपका मोक्ष हो गया तो आप, जब तक आपके पुण्य आपके साथ हैं तब तक आप वैकुंठ में निवास करेंगे। बट बोला तो ये जाता है कि हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी, एक बार मोक्ष मिल गया तो फिर से हमको कभी जन्म और मृत्यु वाला जो ये पूरा सर्कल है
इसमें हमको कभी फिर घुसना ही नहीं पड़ेगा, आना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। आना पड़ेगा। शेष पुण्य के प्रभाव से जब तक आपके पुण्य है, जब तक आप मोक्ष के अधिकारी हैं। एक बजट है आपका, जैसे बैंक में आपके 1 लाख रुपए जमा है, जी, आपने 5,000 निकाले, 10,000 निकाले, 20,000 निकाले, और जिस दिन पूरे हो जाएंगे उस दिन बैंक वाला आपसे मना कर देगा कि नहीं, आप पैसे नहीं निकाल अब सकते आपको आप। पैसा नहीं मिलेगा, आपका खाता खत्म हो गया। वहां भी आप मोक्ष का एक पद है, उसके रहने की एक व्यवस्था है। जैसे सत्यलोक कहते हैं, जो मोक्षार्थी हैं वो सत्यलोक में जाके निवास करते हैं अपने पुण्य के प्रभाव से। यद्यपि सत्यलोक में, बैकुंठ में, उसका दूसरा नाम बैकुंठ भी है, वहां क्षुधा पिपासा नहीं है, अर्थात भूख प्यास नहीं है, अच्छा, वहां कोई किसी से बात नहीं करता, सबकी 4 भुजाएं होती हैं। जो भी यहाँ से मृत्यु लोक से जाएगा और वो मोक्ष के धाम में पहुंच जाएगा, सत्यलोक में, बैकुंठ लोक में, ये सब चीजें उसको स्वतः वहां प्राप्त होगी। सब अपनी अपनी आसन लगा के बैठे और सब अपना अपना भजन करते हैं। पर ये तो लोगों को मतलब बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमारे पास हम ये ऐसी पूजा पाठ करेंगे तो हमको मोक्ष मिल जाएगा, बट और उनको क्या लगता है कि मोक्ष परमानेंट हो जाएगा, मतलब हम इस इस सब चक्करों से वो मुक्त हो जाएंगे, बट ये गलत है। ये ऐसा है ही नहीं। ये बस उतने टाइम पीरियड के लिए, भले आपके जितने दिन के आपके पास पुण्य है उतने पुण्य के लिए आप वहां बचे मोक्ष रहोगे, के अधिकारी हैं। उसके बाद वापस आपको इस सर्कल में वापस आना ही आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। ये तो बहुत वैसी चीज है। ये चक्र चल कैसे रहा है? प्राणियों की संख्या एक निश्चित है। इस ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं उतने ही हैं, वो कम ज्यादा। आज तुम गधे बने हो तो कल मनुष्य बन जाओगे, परसों चींटी बन जाओगे, हाथी बन जाओगे, और कोई पेड़ भी बन सकते हैं, झाड़ पेड़ भी बनते हैं। सृष्टि कितने प्रकार की होती है? सृष्टि 4 प्रकार की होती है। ठीक है। पहली सृष्टि है स्वेद सृष्टि। जी स्वेद मतलब पसीना, जी जिनका जन्म पसीने से होता हो। जी पहले तो होते थे, जी पहले मनुष्यों के शरीर में वो ऐसे वस्त्र आते थे, गरीबी बहुत थी, जी लट्ठे का एक कपड़ा आता था, जी उसके कुर्ते बंडी लोग पहनते थे, जी खेतों में काम करते थे, जी साबुन सोडा धोने के लिए महीने महीने नहीं मिलता था। जी अब तो ब्रांडेड साबुन कपड़े के लिए भी है, नहाने के लिए भी है। जी तो शरीर में एक चाम जुआ हो जाता था पसीने से, उसका नाम है चाम जुआ। जी जो चमड़ी से और पसीने से अपने आप पे, वहां उनका कोई जनक नहीं है, कोई माता पिता नहीं है, जन्म देने वाला कोई नहीं है, अपने आप पैदा होते थे। पशुओं के हो जाते हैं पसीने से शरीर में। जी एक जू होता है जी आपके मस्तक में, अपने अपन लोगों की जुआ हो जाता है। हाँ जी हाँ जी, वहां कोई उनको प्रजनन करने वाला नहीं है, है। पसीने से ही होते हैं वो। तो ये हो गई श्वेत सृष्टि पहली। दूसरी सृष्टि होती है उद्भिज सृष्टि। उद्भिज धरती का एक नाम है, पृथ्वी का एक नाम उद्भिजा है। तो जिनका जन्म धरती से होता है वहां उनका भी कोई माता पिता नहीं है, नहीं है, कोई प्रजनन प्रक्रिया वहां नहीं है, नहीं है, अपने आप मिट्टी से उनका जन्म हो जाता है। हम लोग कभी कभी जरूरत पड़ती मिट्टी वगैरह खोदते हैं, इतने तरह के छोटे छोटे कीटाणु निकलते जिनका हमें नाम पता नहीं है किसका क्या नाम है, ये कौन सा प्राणी है, अनगिनत है। तो दूसरी सृष्टि हो गई उद्भिज सृष्टि। तीसरी सृष्टि होती है अंडज सृष्टि, जिनका जन्म अंडों से होता है, बहुत सारे प्राणी जिनका अंडों से जन्म होता है। चौथी सृष्टि है जरायुज सृष्टि, जरायुज, जिनका माँ की कुक्षी से, माँ के गर्भ से जिनका जन्म होता है, माँ के पेट से जिनका जन्म होता है, उसको जरायुज सृष्टि कहते हैं। तो 4 तरह की सृष्टि से में ये चक्र, हम वहां से चले थे कि जीवों की संख्या एक निश्चित है। और फिर पेड़ कहाँ है बीच में इसमें? अब वो 84 लाख योनि है जी, अब वो 84 लाख योनि है ये सब मिला के। ठीक है। स्थावर, स्थावर उनको कहते हैं जो चल फिर ना सके, जिनको वृक्ष गुलमलता इत्यादि कहते हैं। तो 84 लाख योनि का एक पार्ट है वृक्ष, और उसमें भी किसी भी इंसान का पैदाइश हो सकती है। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, रीबर्थ हो सकता है उसमें। अब सवाल उठता है कि 84 लाख योनियां हैं, तो या 84 लाख योनि में जीव को जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि शायद 1-2 विद्वानों ने इसको बोला है, मैंने सुना है। अभी कई ब्राह्मण बड़े बड़े मंच पर बैठ के भागवत कथा सुनाते हैं, उनको 84 लाख योनि का ज्ञान नहीं है कि वो कौन कौन सी योनियां हैं, किस योनि में कितनी बार जीव को जाना पड़ेगा। मेरे पास उसका प्रमाण है एक, आप कहेंगे तो लिखा भी दिखा दूंगा यहीं जी। उसमें बताया है कि जलजहा नवलक्षाणी, जल के जीव 9 लाख तरह के, वो बनना पड़ेगा। जल में कितने तरह के जीव हैं? 9 लाख। 9 लाख तरह के।
जलजः नवलक्षाणि स्थावरः लक्ष्यमिंसति। स्थावर योनि में 20 लाख बार जन्म लेना पड़ेगा। स्थावर क्या होता है? जो चल फिर ना सके, झाड़ ठीक पेड़ है, गुलमलता ठीक है, इत्यादि, ठीक है। उसको स्थावर कहते हैं। जी। स्थावरः लक्ष्यमिंसति। गणना करिए आप 84 लाख की, हो रही कि नहीं पूरी? मैं जो गिना रहा हूं, कितने हो गए? मैंने गिने नहीं, माफी चाहता हूं। जलजः नवलक्षाणि, जल के जीव 9 लाख। हम्म। स्थावरः लक्ष्यमिंसति, कितने हो गए? 20 लाख। 20 और 9 स्थावरा क्या था? अच्छा 20 लाख, 29 लाख। 29 लाख। हाँ। क्रमयोः रुद्र लक्षाणि, कीड़े मकोड़े 11 लाख तरह के, ठीक है, 40 लाख हो गए। हाँ। पक्षिणो 10 लक्षका, ठीक है, हाँ। 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 50 हो गए। 13 लक्षाणि पशुवश्च, 30 लाख तरह के चौपाई पशु हैं, कितना हो गया? 50 30 80। और चतुर्लक्षाणि मानवः, 4 लाख बार परमात्मा मनुष्य भी बनाता है, एक बार नहीं। कितने बार? 4 लाख बार। 4 लाख बार। 84। ये 84 होती है। अब आप कहेंगे कि 4 लाख बार कैसे बनाएगा? तो अभी आप और हम जिस जगह पे बैठे हैं, ये जो हमारा द्वीप है, इसका एक ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड में कितनी कंट्री हैं? 198 देश। आज भारत में जन्म हुआ है तो कल वेस्ट इंडीज में हो जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर यूएस में, फिर कहीं कहीं। 198 हो गए। अब आप कहेंगे कि 4 लाख बार कैसे होंगे? तो हम लोग जिस सृष्टि में बैठे हैं, एक ब्रह्मांड है। ऐसे कई ब्रह्मांड है, ऐसे अनेक ब्रह्मांड है। राम जी ने जब मैया कौशल्या को अपना अद्भुत रूप दिखाया था, तो वहां तुलसी बाबा ने लिखा, विराट स्वरूप का दर्शन कराया भगवान ने। तो विराट स्वरूप में लिख रहे हैं तुलसी बाबा कि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रति लाग, एक एक रोम में 1-1 करोड़ ब्रह्मांड दिख रहे थे माता कौशल्या। और रोम क्या है? एक बाल है ये शरीर का, रोम कहते हैं बाल को जी। एक छोटे से बारीक बाल में 1 करोड़ ब्रह्मांड का दर्शन कर रही मैया कौशल्या। तो हमारे शरीर में कितने रोम है? सही बात है। उन सारे ब्रह्मांड, और फिर एक ब्रह्मांड में ऐसे 200 देश फिर होंगे। सही बात है। इस सृष्टि की दुनिया बहुत बड़ी है, हम लोग अकेले भारत का दर्शन नहीं कर पा रहे, पूरी का नहीं कर पा रहे। सही बात। सारी जगह नहीं जा पाए हम लोग। तो उन सब ब्रह्मांडों में हम सबको जन्म लेना होगा, तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो 4 लाख बार मनुष्य का जन्म भी आपको मिलेगा। आदमी कहता मुझे अवसर नहीं मिला, 100 साल का जीवन मनुष्य के लिए मिला है, काहे के लिए? भजन करने के लिए। 100 वर्ष कैसे मिले? कलयुग में जिस समय आयु को निश्चित किया ब्रह्मा ने, तो 40 वर्ष की आयु मनुष्य को दी थी। कितनी? 40 वर्ष। 40 वर्ष की आयु कुत्ते को भी दी, और 40 वर्ष की आयु बैल को दी। बैल समझते हैं आप लोग? जी। और 40 वर्ष की आयु उल्लू को दी। तो कितने प्राणी हो गए? 4। 40 के 4। तो उनमें से कुत्ता भगवान से बोला, और उल्लू भी बोला, और बैल भी। बोले प्रभु हम लोगों को इतना नहीं जीना, ये बहुत ज्यादा है, इतना जी के क्या करेंगे? तो आप और हम खड़े थे वहां। बोले यार वापस मत लौटाओ, हमको दे दो, तुम्हारी 20-20 साल की आयु हमको वापस दे दो। प्रामाणिक बात बोल रहा हूं, आप कहीं भी चैलेंज कर देना इस बात को। तो भगवान ने कहा ठीक है भैया, आपकी इच्छा अगर इन लोगों को देने की तो आप दे सकते हो, क्योंकि ये आपका अधिकार है। आपके पास 5,000 रुपए रखे हैं, और आपको जरूरत 2,000 की, 3,000 पंडित जी को दे देते, चलो ले जाओ, आप हमारी मर्जी से दे रहे हैं, धन तो आपका है ना, वो तो भगवान दे चुके थे उनको। ऐसे मनुष्य की आयु हो गई 100 वर्ष की कलयुग में। अब 40 वर्ष का तो उसका वास्तविक मानवीय जीवन है, तो उसको परमात्मा से मिला है। 40 के बाद शुरू हो जाती बैल वाली, अच्छा। 40 से 60 तक। तो उस पीरियड में वो घोर परिश्रम करता है परिवार के लिए। जैसे एक बैल खेत में जुता रहता है, इसी तरह वो भी परिश्रम करते रहता है। 60 साल के बाद में आयु आरंभ होती है उसकी श्वान वाली। श्वान समझते? कुत्ते वाली, श्वान कहते हैं कुत्ते को जी। तो उसमें वो खूब चिल्लाता है घर परिवार पे, ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, ये पड़ा है, वो सुनता कोई नहीं है उसकी, बस कुत्ते जैसा भौंकते रहता है। अब 80 वर्ष के बाद भी अगर जी रहा है, उल्लू टाइप मिलेगा, तो फिर उल्लू वाला मिलेगा। तो उल्लू वाले में बैठा पलंग पर सोता रहेगा,
देखते रहता है ऐसे, उसको दिखता भी नहीं ढंग से। किसी से पूछता का ये कौन जा रहा है, ये कौन गया, क्या लाया ये, इस तरह का वार्तालाप करके वो अपना जीवन समाप्त कर लेता है। दूसरा विषय आता है पुराणों के माध्यम से कि मनुष्य को 100 वर्ष की आयु मिली, उस समय आधा जीवन उसका सोने में और आलस्य में व्यतीत हो जाता है। काय में व्यतीत हो गया? सोने और आलस में। सोने में आलस्य। शेष जीवन बालपन में, रोग में, विद्याध्ययन करने में, घर गृहस्थी में, परिवार को पालने में, और वो भगवान के भजन से वंचित रह जाता है। 100 साल भी उसको भजन करने के लिए कम पड़ जाते हैं। ये जीव इतना अभागा है, ये विषयों के सेवन करने में पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों को एक साथ भोगता है। कान से अच्छा सुनना भी चाहता है, अच्छी खुशबू भी नाक से लेना चाहे, एक साथ ले लेगा सब चीजें। आंखों से कुछ देखना है तो उसको भी देखना चाहेगा, खाते भी रहेगा। ये 5 इंद्रियां है, और पांच ज्ञान की इंद्रिय है और 5 कर्म की इंद्रिय इस शरीर में। ज्ञान की इंद्रिय कौन कौन सी है? त्वचा, चमड़ी। इस चमड़ी में आपकी आंखें बंद हो और कोई आपके हाथ पे बर्फ रख दे, आपको पता चल जाएगा। आपके मन मस्तिष्क तक आपका पहुंच जाएगा कि ठंडा है। गर्म होगा तो गर्म बता देगा। आंखें जो देखेगी अच्छा है या बुरा है, वो ज्ञान आंख वाली इंद्री काम करती है। सुनने का काम कान वाली इंद्री करती है, सूंघने का नाक कर देती है। ये बता देगी कि बदबू आ रही है कि खुशबू आ रही है। भोजन का स्वाद कड़वा है, खारा है, कसैला है, जीभ से, तीखा है या मीठा है, वो जिह्वा बता देती है। जी। ये 5 इंद्री ज्ञान की है, 5 कर्म की है। गुदा है, मूत्रालय है, हाथ है, पैर है चलने की। ये 5 कर्म की और 5 ज्ञान की। अभी पंडित जी आप बता रहे थे कि 100 साल तक की उम्र मिली है, बट अगर मैं जापान की बात करूं तो जापान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 100 साल से ऊपर ही जीते हैं। कोई 120 है, कोई 130 भी टच करा है किसी ने, तो फिर ये लोग कैसे कर लेते हैं? बताते हैं। ये जीवन है श्वासों का, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जीवन है दिव्य ज्योति, बुझ जाए जलते जलते जलते। जीवन श्वासों का है। अब श्वास का क्रम क्या है? श्वास का क्रम ये है कि बैठे 12, बैठे 12, चले 18। जितनी देर आप बैठे हैं उतनी देर में आपने 12 श्वास लिए, पर उतनी ही देर आप चलेंगे 18 सांस ले ली। श्वासों की चाल 18 हो जाएगी। तो बैठे 12, चले 18, सोबत में 36। यदि आप सोए हैं तो उतनी देर में 36 श्वास निकल जाएगी जितनी देर में 12 आपने बैठ के लिए। बट ऐसा क्यों? बट ये तो बोलते हैं सो रहे होते हैं तो सांस आपकी और धीमी हो जाती है। तेज चलती है। अच्छा, आप अनुभव करिए जी खुद अनुभव करिए। जी। आप तो घड़ी से बैठ के करिए, चल के करिए और सो के करिए, जी और पूरी तरह से संतुष्ट होकर हमको फोन लगा नहीं करने के बाद जी मिथ्या नहीं हो सकती है। जी। बैठे 12, चले 18, सोबत में 36, और विषयों में 72। विषय समझते हैं आप? विषय में आप क्या स्त्री मतलब? सहवास कर रहे हैं, जी समझ में आ गई? जी। उस समय आपकी श्वासों की गति 72 तक पहुंच जाएगी। समय वही है। एक तो ये है जीवन नष्ट करने का। आप अधिक विषय, जो कामी पुरुष होगा उसकी आयु लंबी नहीं होगी। नहीं, जो विषयों का सेवन करेगा उसकी आयु क्षीण हो जाएगी, ऐसे उम्र कम हो जाती है। ये तो मैंने आपको श्वासों का चाल बता दिया। अब उम्र बढ़ती कैसे? अब बढ़ती कैसे ये भी बताना है। कुछ शास्त्रों में ऐसे नियम बताए हैं कि भैया क्षौर कर्म बुधवार शुक्रवार को ही कराना चाहिए। क्षौर समझते हैं? नहीं। दाढ़ी कठिन बनवाना। अच्छा, या तो बुधवार को बनवाइए या फिर शुक्रवार को बनवाइए। ऐसा क्यों? क्योंकि मतलब अगर हम अपने शरीर की सफाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी दिन निश्चित रहे। दिन निश्चित है। और जो हर दिन करता है बेचारा ये किसी और का विधान नहीं है जी, ये ऋषि मनीषियों का विधान है। ऋषि परंपरा से बनाए गए, उसके नुकसान बताए उनने। अब बुधवार शुक्रवार को क्षौर कराने से आपको लाभ क्या है? क्या है? तो उन्होंने कहा बुधवार को यदि आप क्षौर कराते हैं तो आपकी 17 महीने की आयु बढ़ती है। अच्छा, शुक्रवार को क्षौर कराते हैं तो 19 महीने की आयु बढ़ती है। अन्य दिनों में सब में घटती है। किसी में 7 माह की कम होती, किसी में 3 माह की कम होती, किसी में 9 माह की कम होती, किसी में 13 माह की कम होती, किसी में 11 माह की। डिटेल से मैं बोल रहा हूं। ठीक है। अन्य दिनों में 2 दिनों को छोड़ के सब में आयु
घटती है। घटती है। अब आपको तो गुरुवार के दिन जाना असंभा नहीं, भले हो गुरुवार, नाई की दुकान पे चले गए और करा करा लिया। लिया, गई आपकी 13 महीने की आयु कम होगी। मंगलवार का बताया है कि मंगलवार नाऊ द्वार मुड़ाबे बार तो बाको होवे बंटा ढार, धन हानि भी होगी, यश कीर्ति का भी उसका नाश हो जाएगा और श्रीहीन हो जाएगा वो, आयु भी उसकी कम होगी। मंगलवार को नाव के द्वार पे जाने का ही दोष है। तो इन कारणों से आयु, आदमी सदकर्मों से आयु बढ़ा भी लेता है और दुष्कर्मों से आयु क्षीण होके वो अल्प आयु में, कम उम्र में घटा भी देता है। खत्म हो जाता है। जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वो पहले कहाँ जाता है? वो पितृलोक में जाता है या देवलोक में जाता है? सबसे पहले कहाँ जाता है? जीव की जिस समय मृत्यु होती है उस समय वो एक हवा की तरह, प्राणवायु जो है वो हवा है, वो निकलती है, तुरंत वो अंगूठे के बराबर शरीर धारण करता है, इतना बड़ा अंगुष्ठ प्रमाण। और वहां जो दूत लेने आते हैं वो उसको अपने बंधन में बांध लेते हैं, ठीक है। और वो उनके साथ चलता है। वो यमपुरी का रास्ता 96,000 योजन की दूरी है। कितनी है? 96,000। 96,000 योजन की दूरी है। बैतरणी नदी को छोड़कर, आधे मार्ग में बैतरणी आती है, उसको छोड़कर 86,000 योजन है। 10,000 योजन की का जो गैप है वो बैतरणी का है। ये योजन क्या होता है आम भाषा में अगर मैं बात करूं जिससे लोग समझ पाए और अच्छे से? योजन 4 कोस का एक योजन होता है। 4 कोस का कोश। एक योजन होता है। और एक कोश क्या अब होता है? कोस कितना बड़ा होता है? कोस होता है 2 मील का, अच्छा। हिंदी में जी 2 मील का। जी। और मील लगभग 1.5 किलोमीटर का एक मील होता है। बात समझ में आई? जी 3 किलोमीटर का एक कोस होता है, 2 मील का एक कोस होता है, और 4 कोस का एक योजन होता है। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है एक तरह से जो हमने बताया, ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है? हाँ, पुराणों में वर्णित है। बट हम बोलते हैं कि 24 घंटे तक, मृत्यु के बाद भी 24 घंटे तक आत्मा रहती है। नहीं, नहीं रहती, तुरंत आत्मा चली जाती है। तो फिर हम लोग ये पूजा क्यों करते हैं, या क्यों बोलते हैं कि आत्मा को शांति मिले और आत्मा यहाँ से जाए? बट अभी आप बोल रहे हैं कि आत्मा चली जाती है ऊपर। तुरंत जाती है दूतों के साथ। तो अगर ये चीज ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आत्मा चली जाती है, बट उसके बाद भी यहाँ पे बहुत सारी आत्माएं फंसी रहती हैं, जहां बोलते हैं कि यार ये जगह हॉन्टेड है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आत्मा आज भी घूमती है। तो फिर वो चीज कैसे है? वो कौन सी आत्माएं रहती हैं जिनकी दुखद मृत्यु हुई हो? समझना मेरी बात को। जी जिन्होंने पॉइजन खा लिया हो, जी फांसी का फंदा लगा लिया हो, जी अथवा एक्सीडेंट से मृत्यु हुई हो, या सर्प के काटने से हुई हो, या किसी नदी तालाब में डूब करके मृत्यु हो जाए, जी। तब तक उसकी नारायण बलि का कृत्य नहीं होगा। वो अकाल मृत्यु से मरने वालों के लिए नारायण बलि का विधान है। जो मैं समझा वो ये है कि जब तक वो अपनी आयु से पहले अगर मर जाता है तो यहाँ पे रहेगा, हाँ। और अगर आयु पूरी करके जाता है तो तुरंत नॉर्मल मृत्यु अगर उसकी हुई है जी तो वो तुरंत यमदूतों के साथ जाएगा। अच्छा। दूत लोग ले जाएंगे। और ठीक वो है। कब जाएगा? जी जो आकस्मिक मृत्यु जैसे दुर्घटना से हुई है, जी। तो उसकी नारायण बलि जब तक नहीं होगी तब तक वो प्रेत बन करके। ये नारायण बलि क्या होता है? नारायण बलि एक नारायण की पूजा होती है। ठीक है। नारायण बलि की पूजा में ये पूजन का विधान 11वें दिन का है, जी मृत्यु से जी 11वें दिन। बट यदि कोई व्यवस्थित नहीं है आदमी, क्योंकि खर्चा ज्यादा आता है उसमें, जी नॉर्मली 30-40 हजार रुपए खर्चा तो कम से कम है, जी। और वो संभव नहीं हो पाता, तो फिर उसका विधान है कि आप 1 वर्ष के भीतर कभी भी नारायण बलि कर सकते हो। जैसे पहले क्या होता था कि जब भी हम अग्नि देते थे तो अग्नि हमेशा पुरुष ही दे पाता था, पर आज महिलाएं भी अग्नि दे रहे हैं, तो क्या वो सही है? गलत है। तो फिर आज की तारीख में समाज और जो हमारे पंडित हैं वो रोकते क्यों नहीं है? वो शास्त्र सम्मत विधान ये है कि जब किसी परिजन की मृत्यु होती है पुत्र के अभाव में, यदि उसका पुत्र नहीं है तो भाई का पुत्र हो, बड़े भाई का हो, अथवा छोटे भाई का हो, अथवा कुटुंब परिवार में किसी का भी पुत्र होना चाहिए। आपके परिवार से जुड़ा हुआ हो। जी मान लिया जाए कि वो दोनों दंपति अकेले ही हैं, पति पत्नी हैं, उनका कोई कुटुंब नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, और पुत्री है, तो पत्नी अपने पति का अंतिम संस्कार
कर सकती से है। लेकर के 12 महीने तक के श्राद्ध जितने भी हैं वो पत्नी भी संपन्न कर सकती, ये भी शास्त्रों का प्रमाण है। अच्छा, ऐसी परिस्थिति में कि ठीक जब है, कोई ना हो तब। ठीक है। और भी चीजें उसमें जुड़ी है कि परिवार में कोई नहीं है, अगर उसका कोई मित्र हो, बात समझ में आई? जी, जो प्राणी मर गया है जी, उसका कोई अपना मित्र हो अच्छा, जी, वो अपने मित्र का अंतिम संस्कार कर सकता है। कर सकता है। मित्र नहीं हो, ग्राम का पुरोहित, जिसे आप कुल पुरोहित कह सकते हैं, जी, वो कुल पुरोहित उसकी सारी क्रियाएं पहले दिन से लेकर वर्ष पर्यंत और सारी पुरोहित भी कर सकता है। तो अगर जो भी अग्नि देगा, उसको सारी की सारी जो भी पूजा है वो करनी है, करनी पड़ेगी। नियमवत। हाँ, अब संभवतः। जी, अब यहाँ पे आता है कि जब भी हम पूजा करते हैं, तो जो भी 6 मासी, 12 मासी जो भी हमारे पिंडदान होते हैं, हम बोलते हैं कि पंडितों से बोलते हैं कि यार एक ही दिन में सब निपटा दो, कौन बार-बार आएगा? क्या ये चीज़ सही है? गलत है, ये गलत है। तो फिर पंडित क्यों करते हैं? पंडित तो आजकल ऐसे हो गए भैया कि यजमान के रुख को देख के ज्यादा चलते हैं, अपना विवेक नहीं दौड़ाते। अपना विवेक इसलिए नहीं दौड़ाते कि यजमान मेरे से नाराज हो जाएगा, दूसरे पंडित जी को बुला के करा लेगा। ऐसा मैंने पाया है, पर मैं ऐसा नहीं करता। विधान ये है कि जिस दिन त्रयोदशी श्राद्ध होता है, 13वें दिन, वो द्वादशाय में भी हो सकता है और त्रयोदशाय में भी, 13वें दिन अथवा 12वें दिन, जिसको हम लोग सपिंडी श्राद्ध कहते हैं, षोडशपिंडी श्राद्ध। ये षोडशपिंडी श्राद्ध भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है मलिन षोडशी, दूसरा होता है मध्यम षोडशी और तीसरा होता है उत्तम षोडशी। तो मलिन षोडशी और मध्यम षोडशी एकादशाय में 11वें दिन हो जाती है, इसका विधान 11वें दिन का है। और उत्तम षोडशी द्वादशाय में करो या त्रयोदशाय में 13वें दिन। तो उसमें षोडश पिंडी का मतलब है 16 पिंड बनते हैं। बात समझ में आई? 16 पिंड में 12 पिंड 12 महीने के होते हैं, हर महीने का एक पिंड। 13वां पिंड होता है पाक्षिक पिंड जिसे कहते हैं। तो पिंड जो होता है, जो भी हम जो आटा बना के वो जो बनाते हैं उसको हम पिंड कहते हैं। जौ के अथवा चावल के आटे के, जी, अथवा चावल पका के भी बना सकते हैं। तो ये पिंड क्या हम उनको एक तरह से भोजन दे रहे हैं? भोजन ये भोजन है उनका, ठीक ये है, भोजन है उनका। ठीक है। अब 13वां पिंड हो गया पाक्षिक, जैसे हम पौन महीने में महीने भर में जो 1.25 महीने की होम धूप करते हैं उसके लिए, वो उस दिन का हो गया। 14वां पिंड होता है त्रैपाक्षिक। त्रैपाक्षिक का पाक्षिक का मतलब समझते हैं आप? नहीं समझता। 15 दिन का एक पक्ष होता है। अच्छा, 15-15 दिन के 3 पखवाड़े हो गए, मतलब 1.5 महीने में, उसकी मृत्यु के बाद 1.5 महीने बाद। तो 14वां पिंड होगा त्रैपाक्षिक का। 15वां पिंड होता है फिर 5.5 महीने में, जिसे हम न्यून षडमासिक श्राद्ध कहते हैं। न्यून षडमासिक, 6 मासी, 5.5 महीने में होती है वो। और अंतिम 16वां पिंड होता है 12वें महीने का, जैसे 12 मासी का। यदि अब आप पाक्षिक भी ना करो, त्रैपाक्षिक भी ना करो, 6 मासी का भी ना करो, 12 मासी का भी नहीं करो, तो पिंड तो पूरा हो गया वहां। हो गया पूरा? हम नहीं कर रहे तो भी हो गया? तो भी हो गया। कैसे हो गया? ये पूरा जो विधान होना चाहिए वो षोडशपिंडी श्राद्ध इसीलिए किया जाता है। फिर वहां विद्वानों ने ऐसा मत बताया कि ये तो आपने कर दिया, पर नियम ये कहता है कि 6 महीने जब हो जाए तो 6 मासी करिए, 12 महीने हो जाए तो 12 मासी करिए। क्योंकि आपको कोई अगर 15 दिन की रोटी इकट्ठी दे खाने को, तो क्या आप उसको खा पाएंगे? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी पंडित हैं अपने हिसाब से नियमों को तोड़ मरोड़ के और यजमान के हिसाब से कर रहे हैं, जो कि गलत है, एकदम गलत है, बिल्कुल 100% गलत है। तो पंडित यहाँ पे क्या सिर्फ अपनी जेब भरने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, इस माध्यम से उन्हें यजमान के हित से कोई लेना देना नहीं। तो बट पंडित को ये नहीं लग रहा कि वो कहीं ना कहीं गलत कर रहा है अपने काम के हिसाब से भी, अपना जो यजमान के लिए जो चीजें होनी चाहिए उसके हिसाब से भी, और कहीं ना कहीं वो पाप उसको भी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो फिर ऐसे पंडित क्यों कर एक्चुअल में क्या है, जितने भी ब्राह्मण हैं जो कर्मकांड करते हैं, उनमें से 90% ब्राह्मण इसी विचारधारा से जुड़े हैं, यजमानों के साथ चलने वाले। अपना तर्क या अपनी सच्चाई कहने में वो लोग मजबूत नहीं है। बट मैं भी विरोध करता हूं इस बात का। जी, मैं विरोध करता हूं इस बात का जी, और मैं अपने विवेक से, मुझे जो ठीक लगता है, जो ग्रंथों का मत है, जी, शास्त्रों का मत है और ऋषि मनीषियों ने जो बना गए हैं, मैं बहुत प्रयास करता हूं कि मैं उस पर चलूं और मेरे यजमानों को बाध्य भी कर देता हूं, या मैं कह देता हूं भैया आप किसी से भी करा लीजिए, मैं नहीं करा पाऊंगा।
तो ये जो आपने बताया कि ये 6 मासी ये जितने भी जो पिंड हमको करने चाहिए, अगर कोई इंसान पिंड को नहीं करता है, जो पिंडदान होते हैं वो नहीं करता है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा एक देखा जाता है, जिन माँ-बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाया, बड़ा किया, विदेश भेजा, आज अगर वो माँ-बाप अकेले रह रहे हैं इंडिया में और उनके साथ कुछ हो जाता है, जब वो मर जाते हैं, तो बच्चे यहाँ आने के लिए तो रेडी नहीं है। वो बोलते हैं हमको मोबाइल पे दिखा दो और मोबाइल पे दिखा के आप ही सब कर दो, जो कि सही नहीं है। बिल्कुल गलत है। तो आपको नहीं लगता कि ये बच्चे अगर पूजा-पाठ नहीं कर रहे हैं, तो इसका पाप उन बच्चों को भी लग रहा है और उनकी बच्चों की लाइफ भी खराब होगी उससे? और अगर होगी तो क्या होगा? उनकी खराब होगी, उनके आने वाले बच्चों की खराब होगी। वो यही तो पितृदोष है। ये पितृदोष जो है ऐसे ही तो बनता है। तो ये पितृदोष है क्या? जो आपके पितृ आपसे श्राद्ध की पिंड की अपेक्षा रखते हैं और जब आप करते नहीं हो तब वो आपको कुपित होकर के श्राप देते हैं। शास्त्रों में तो यहां तक बताया है कि यदि आप श्राद्ध नहीं करेंगे, उनका पिंडदान नहीं करेंगे, तो आपके परिवार के लोगों का खून चूसते हैं, रक्त शोषण करते हैं। पुत्र का कर्तव्य है कि पुत्र को माता पिता की मृत्यु के बाद पहले दिन से लेके 1 वर्ष तक के श्राद्ध। अब चूंकि 4 बेटे हैं, करना किसको चाहिए? सबसे बड़े वाले। ज्येष्ठ पुत्र को। अब ज्येष्ठ पुत्र की अनुमति अगर छोटे भाई को प्राप्त हो जाए, प्रसन्नता पूर्वक बड़ा भाई कह दे छोटे से, तो छोटे को भी अधिकार मिल जाता है। बनता है, जी, कर सकता है। जी। तो 1 वर्ष तक के श्राद्ध बड़ा अथवा छोटा पुत्र कर सकता है। कर सकता है। अब इसको पुत्र नाम ही क्यों दिया? जी, ब्रह्मा जी ने जी। बेटे को पुत्र ही क्यों रखा? और भी कुछ रख सकते थे, पर एक नरक तो 84 लाख हैं। कितने नरक हैं? 84 लाख। उन नरकों में 21 नरक प्रधान नरक हैं। उन 21 में एक बैतरणी भी हो जाती है, उसको मिला के 21 नरक है। ये नरक है सारे? ये नरक है। अच्छा, जहाँ पे मतलब जो हम बोलते हैं कि भाई अगर तुम अच्छे काम नहीं करोगे जो नरक में जाओगे, ये वही वाले नरक ये हैं? वही नरक है। उनमें एक बैतरणी भी नरक है। बैतरणी में सिर्फ रक्त और पीप की धारा अनवरत बहती है। अनगिनत मांसाहारी जीव उस नदी में निवास करते हैं। विषैले सर्प भी है, बिच्छू भी है, सब चीजों से वो व्याप्त है। किनारे पे हड्डियों के ढेर लगे हैं। ये सारा हमारे पुराणों में है। तो उनमें एक पुन्ना नामक नरक है। उसका नाम क्या है? पुन्ना नामक नरक। पुन्ना नामक नरक से जो पुत्र पिता की रक्षा करे, इसलिए उसका नाम पुत्र है। अब वर्ष भर के श्राद्ध हो गए, फिर तीसरे वर्ष में हम लोग पार्वण श्राद्ध करते हैं। उस श्राद्ध को क्या कहते हैं? पार्वण श्राद्ध। जी। जिनको पितरों में मिलाते हैं। पुरुष है तो पुरुषों में, माताएं हैं तो माताओं में। माताओं को उनकी सास में, आजी सास में, पराजी सास में, बूढ़ी सास में। पिताओं को पिता में, पितामह में, परपितामह में और वृद्ध परपिता में, 4 पीढ़ियों में। इसको सपिंडी श्राद्ध कहते हैं। क्या है? सपिंडी श्राद्ध। सपिंडी श्राद्ध सारे श्राद्धों में महत्वपूर्ण श्राद्ध है, जो कि 3 साल बाद होता है। 3 साल के बाद भी होता है जी। और 12वें दिन भी होता है। अच्छा। 2 बार होता है जी। 12वें दिन षोडशपिंडी श्राद्ध होता है जी। और तीसरे साल में जब हम पितरों में उन्हें मिलाते हैं तब भी, पर उसका श्राद्ध का नाम बदल जाता है। ये होता है सपिंडी श्राद्ध और उसको कहते हैं पार्वण श्राद्ध। अच्छा। वो पार्वण श्राद्ध। पार्वण श्राद्ध में पुत्र का कर्तव्य है कि वही उस कार्य को संपन्न करे अपने हाथों से। फिर वो पितरों की श्रेणी में पहुंच गए, पितृलोक में जाके वो निवास करेंगे। अब दूसरा विषय ये आता है कि सारे लोग पितृलोक चले जाते हैं या कुछ लोग देवलोक भी चले जाते हैं। जी। तो उसमें शास्त्रों में ऐसा गीता में बताया है। जी। और गीता जो है वो भगवान कृष्ण के द्वारा निकला हुआ ग्रंथ है। मैं उस पर पूरा विश्वास करता हूँ। अन्य ग्रंथों पर मेरी थोड़ी बहुत अविश्वास हो सकता है, पर गीता में कोई अविश्वास वाला प्रश्न उठता नहीं है। जी। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिन लोगों की मृत्यु 2 अयन होते हैं, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण, जानते हैं आप इनको? ये डायरेक्शंस हो गए ना। एक तो आपको थोड़ी दूसरी भाषा में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जी। 6 महीने सूर्य कर्क राशि में रहते हैं जी। और 6 महीने सूर्य मकर राशि में रहते हैं। जी। मकर में शुरू होते हैं संक्रांति के दिन से। ठीक है।
इनको मकर संक्रांति कहते हैं। जी उसी दिन सूर्य मकर में चले जाते आते हैं, तो फिर वो 6 महीने तक उत्तरायणी रहते हैं। उत्तर दिशा से ही उनका उदय होता है, इस कोने से, पूर्व और उत्तर के कोण से, और फिर धीरे 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 वो चलते हुए सेंटर में आते हैं, पूर्व में, और फिर दक्षिण की ओर जाने लगते हैं। तो 6 महीने तक जब मकर के सूर्य चलते हैं, उसके बाद फिर सूर्य आ जाते हैं कर्क के। कर्क के सूर्य जब लग जाते हैं तो 6 महीने भगवान सूर्य दक्षिणायनी होते हैं। ठीक है। तो दक्षिणायनी सूर्य में जिनकी मृत्यु होती है, वो लोग यदि सत्कर्मी हो, जीवन में अच्छा किया हो, दीनहीनों पे दया की हो, माता पिता की सेवा की हो, भाई बंधुओं से स्नेह रख के रहे हो, किसी भूखे को भोजन कराया हो, प्यासे को पानी पिलाया हो, गाय को भोजन कराया हो, गौ की सेवा की हो, ब्राह्मणों के चरणों का पूजन किया होगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, आगे बताऊंगा इस पर। जी तो वो लोग पितृयान से, 2 यान रहते हैं, एक पितृयान और एक देवयान, जैसे विमान है वाहन जाने का। तो पितृलोक जाने के लिए पितृयान है और देवलोक जाने के लिए देवयान है। तो वो लोग दक्षिणायनी सूर्य में जिनकी मृत्यु होती है, वो पितृयान से पितृलोक चले जाते हैं। और जिनकी मृत्यु मकर के सूर्य में होती है, 6 महीने में जब भगवान सूर्य उत्तरायणी बहते हैं, वो लोग देवयान के द्वारा देवलोक चले जाते हैं। कैसे पता लगाएं कि ये हमारे लिए एक सही पंडित है और ये एक हमारे लिए गलत पंडित है? क्योंकि आज की तारीख में इतने पंडित आ गए हैं, वो कुछ बोलेंगे और पूजा हो गई। अब कोई भी इंसान, जैसे भले मैं हूं या कोई भी संसार में हो, जो भी इसको सुन रहा है, अब वो कैसे पहचाने कि ये मेरे लिए पंडित सही है? ये कैसे पहचानूंगा मैं? देखो, अभी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। मैं मानता हूं कि 100 के 100 खराब नहीं हो सकते। जी 100 में से 10 अच्छे लोग। जी मुझे मतलब 100 भी कुछ 10 भी ज्यादा हो रहे हैं। जी 5 ब्राह्मण तो त्रिकाल संध्या 100 में से जरूर करते हैं। जो असली में ये सब पूजा सब चीजें करते हैं, वो 100% करते हैं। बाकी लोग तो सिर्फ दान ले रहे हैं और दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। उनको कहते हैं कि तुम भजन करिए, और वो खुद नहीं करते। नहीं करते, सच बात है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, तो इनकी भी दुर्गति होना है। वहां धर्मराज के नगर में विद्वान में और मूर्ख में कोई भेद नहीं होता, सबल में निर्बल में कोई भेद नहीं है, राजा में और रंक में कोई भेद नहीं है। आप तो कर्मकांडी बहुत बड़े विद्वान हैं, आचार्य हैं, और दुनिया भर की आपके साथ में उपाधियां लगी हुई हैं, पूरा भारत आपको पूज रहा है, पर आप कर्म से अगर कुकर्म किए होंगे तो वहां जाके उसकी सजा तो आपको मिलेगी। यहाँ आप भले कितने बड़े पूजनीय रहे हो, वहां भेद नहीं हो सकता। आपने जो किया वो आपको प्राप्त करना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है। आपने एक चीज अभी बोली थी कि अगर आप 24 मिनट सुबह और 24 मिनट शाम को अगर आप पूजन करते हैं तो उससे आपका तेज बढ़ता है। तेज से आपका क्या तात्पर्य है? क्या तेज से हम एक बोलते हैं कि एक, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा शरीर का ऑरा बढ़ जाता है, क्या वो हो जाता है? या हमारे जो चक्र हैं, चक्र ज्यादा गति से और अच्छे से चलने लग जाते हैं? क्या है मतलब तेज का मतलब क्या है? एक तो आदमी के अंदर सात्विक एनर्जी होती है जी, और एक तामसी एनर्जी होती है। जी, जो ऊट पटांग जो भी मन में आ रहा है, खाते पीते चले जा रहे हैं जी, दुष्ट लोगों की संगति में रह रहे हैं जी, तो उनके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है, जी, तामसी एनर्जी है, जी, वो ज्यादा बढ़ जाती है, वो बढ़ेगी। और जो नियम से भजन करेंगे, भगवान की शरणागति में रहेंगे, सत्कर्म करेंगे, अच्छा आचरण जीवन में लाएंगे, उनके अंदर वो सात्विक वाली एनर्जी आएगी। और सात्विक एनर्जी ही आदमी का तेज है। इसके लिए भी कोई समय भी रहता है? तेज समय है संध्या का। जी, संध्या पूजन का समय है सूर्य अस्त होने से 1 घंटे पहले से लेके 1 घंटे बाद तक। अब अगर कोई अगर जैसे अभी हम गृहस्थियों की बात करें, गृहस्थ लोगों के लिए बात करें कि ये उनके लिए नियम रहे, बट अब अगर कोई बेचारा 8 बजे 10 बजे रात को अपने घर ऑफिस पहुंच रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, बड़े बड़े शहरों में टाइम लग जाता है घर पहुंचने में, वो बेचारा क्या करेगा? यही तो बात है, समय की तो बात है। भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको 3 चीजें आवश्यक है, नेम, टेम और प्रेम। बात समझ में आई? नियम माने आप दृढ़ मजबूत रहिए कि हमको रोज भजन भगवान का करना है, कि आज कर लिया 2 दिन नहीं किया, आपका नियम टूट गया।
एक तो हो गया नियम, दूसरा टाइम। टाइम का मतलब है कि आप 7 बजे भगवान का पूजन करते हैं तो 7:30 तक चलेगा, इधर 6:30 से शुरू हो सकते हो, आधा घंटे वहां से आगे आ जाओ या पीछे चले जाओ, पर ये थोड़ी कि 2 बजे भगवान का पूजन करोगे, 2 बजे भजन करने बैठोगे। और सुबह किस समय पूजन करना चाहिए? और तीसरा रहता है भगवान से स्नेह, प्रेम। प्रेम का मतलब है कि वो आपको बैठने नहीं देगा, मेरा टाइम हो गया भैया भजन का, मैं जाऊंगा 100 आदमी को छोड़ के। जैसे हम गांव पे बैठे रहते हैं बिकौर में, हम 4:30 बजे गाड़ी उठा लेते, कितना ही काम हो भैया, जाए हमको 1 घंटे पहुंचने में लगेगा, घर जाके 5:30 बजे हम हमारा संध्या पूजन करेंगे, मुंह हाथ धो के, नहाना होगा तो नहा लेंगे, अगर लग रहा होगा नहाना चाहिए। ठीक है। सुबह का समय है 5 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। इस समय आपका पूजन हो जाना चाहिए। बट और कोई इंसान अगर ऐसा है कि किसी दिन 10 बजे पूजा हो रही है, किसी दिन 12 बजे, किसी दिन 1 बजे, किसी दिन 3 बजे, किसी दिन 4 बजे, तो वो पूजा नहीं लगेगी। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछूं, जी। आपका टाइम है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, 2 बजे तक सोने का, ठीक है, और हम बहुत सारे लोगों को पता है ठीक है, कि सालिन जी 12 से 2 विश्राम करते हैं, ठीक। और उस बीच में आपका दरवाजा मैं खटखटाऊं आके, मैं आपका बहुत स्नेही हूं, और आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगी। साले सोते भी नहीं और सोने भी नहीं देते। तो 10 बजे के बाद भगवान का सोने का टाइम है, 10 बजे से 4 बजे तक, ये भगवान के विश्राम का टाइम है। हुँ। अब आप 10 बजे के बाद भगवान को परेशान करोगे तो भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। बट कुछ लोग कहते हैं कि भगवान सोते ही नहीं है क्योंकि ये पृथ्वी घूमती रहती है। अब अगर जैसे यहाँ रात्रि हो रही तो कहीं पे सुबह हो रही होगी, तो भगवान जी को वहां पे भी लोग बैठे हैं उनके लिए पूजा करने के लिए। ये विज्ञान कहता है, ये विज्ञान कहता है। बाकी भगवान शयन करते हैं 10 बजे से 4 बजे तक। वो शयन करने के बाद भी जागृत है, क्योंकि सब समर्थ कौशलपुर राजा, वो जाग भी लेते हैं और सो भी लेते हैं। हम भगवान को भोग लगाते हैं थाली भर के, वो परमात्मा भरी की भरी थाली वापस भी लौटा देता है और उसको पा भी लेता है। उसकी तुलना आप अन्य चीजों से नहीं कर सकते। नहीं, मैं वही बोलना चाहता हूँ, जैसे अभी क्या हो रहा है कि अब ये अमेरिका में रात्रि है, हाँ, यहाँ सुबह है। अभी कितना बज रहा है? अभी मतलब वहां पे सुबह मोटा सुबह का 4 बज रहा है, वहां पे अभी 4 से 4:30 बज रहा होगा। अब ये वहां का जो है, अब उनका पूजन का टाइम लोगों का शुरू होने वाला होगा। अब यहाँ पे संध्या हो रही है, तो इसलिए वो चीज बोल रहा है। ऐसे अलग अलग देश हैं जो कि टाइम के हिसाब से अलग अलग उसमें जोर है। अब ये भी हो सकता है कि जैसे आप अभी पूजा यहाँ कर रहे हैं, अब आपको किसी कारणवश किसी और देश में ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो आपका टाइम चेंज हो जाएगा वहां के हिसाब से। वहां संध्या अलग टाइम पे हो रही होगी, और वहां जब सूर्य निकलेंगे तब सुबह होगा। तो इसका मतलब भगवान तो सो ही नहीं पा रहे ना फिर। जब सूर्य अस्त होगा नहीं, भगवान तो सो लेते हैं। वो उनको सोने के लिए सृष्टि की बाधाएं नहीं रोक सकती। वो जाग कर भी सो लेते हैं, सोकर भी जाग लेते हैं। ओके, मूल विषय पे लौट के आए, बात हो रही थी ब्रह्म की, ठीक है ना जी। ब्रह्म क्या है? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वो है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, वो ब्रह्म है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिना पैर के चल लेता है, बिना कान के सुन लेता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि, बिना हाथों के सारे काम कर लेता है। आनन रहित सकल रस भोगी, मुख नहीं है उसका पर सारे रस पदार्थों को पा लेता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनुबानी वक्ता बड़ जोगी। जीभ नहीं है उसकी, पर उससे बड़ा कोई वक्ता इस सृष्टि में नहीं है। उस ब्रह्म की बात कर रहे हैं। तन बिनु परस, बिना शरीर के आपको छू लेगा, उसका शरीर नहीं है। नयन बिनु देखा, बिना आंख के देख लेगा। लहाई घ्राण बिनु वास सेखा, नासिका नहीं है पर जितनी भी सुगंध है दुर्गंध है सबको ले लेता है। तो वो कौन है? बोले जो यह गा वही वेद बुध, वो ब्रह्म को वेद गाते हैं। बुद्धिमान लोग उसका ध्यान करते हैं, उस ब्रह्म का। जे यह गा वही वेद बुध, ताहि धरे मुनि ध्यान, उसी ब्रह्म का ऋषि मुनि लोग ध्यान करते हैं। सोई दशरथ सुत अवधपति, कौशलपति भगवान, वो दशरथ कौशल्या के घर ब्रह्म ही पुत्र रूप में आया था। वो ब्रह्म है। उस ब्रह्म का राम शिव जी भजन करते हैं, राम का। उन्हीं राम का भजन ब्रह्मा करते हैं, उन्हीं राम का भजन नारायण करते हैं, विष्णु का। राम ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, क्योंकि राम ने शरीर धारण किया सिर्फ भक्त के लिए। वो तो बिना पैर वाला है, निराकार जिसको कहते हैं हम।
निराकार ब्रह्म जानते हैं, जिसका कोई आकार आकार नहीं हो, वो निराकार है, निर्गुण है। पर वो निराकार निर्गुण भी साकार रूप लेकर के, सगुण बन करके कौशल्या की गोद में खेलने आया। क्यों? भक्ति के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से। दशरथ कौशल्या कौन थे? आप लोगों ने कभी भागवत सुनी हो तो भागवत में एक बहुत सुंदर कथा आती है महाराज मनु और शत्रुपा की। जब ये सृष्टि समाप्त हो गई, प्रलय हुआ, यहाँ हर मनमंत्र में प्रलय होता है। मनमंत्र समझाऊं आपको? 4,32,000 वर्ष की आयु कलयुग की है, ये बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है। 8,64,000 वर्ष की आयु द्वापर युग की है। युगों के नाम तो चारों के जानते होंगे आप, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और 12,96,000 वर्ष की आयु है त्रेता की। संशय हो तो काउंट कर लेना आप लोग, मोबाइल करते रहो बैठे बैठे, और पूछ लेना किसी से भी। और 17,28,000 वर्ष की आयु है सतयुग की। चारों युगों की आयु को अगर इकट्ठा करके जोड़ दिया जाए तो 43,20,000 वर्ष होते हैं। अभी कलयुग चल रहा है। अभी कलयुग के 5,200 कुछ वर्ष बीते। कलयुग अभी लगा, ज्यादा समय नहीं हुआ। महाभारत काल समाप्त हुआ था और भगवान कृष्ण गोलोक धाम गए, धराधाम को छोड़ के, और कलयुग का आरंभ शुरू हो गया था। तो चारों युगों की आयु की गणना बताई मैंने आपको, 43,20,000 वर्ष। और ऐसे चारों युग 72 बार बीत जाते हैं। 72 बार सतयुग, 72 बार त्रेता, 72 बार द्वापर और 72 बार कलयुग। तब जाकर के एक मनवंतर होता है। क्या होता है? एक मनवंतर। और ऐसे 14 मनवंतर बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अरे बाप रे! ऐसे ब्रह्मा 100 वर्ष जीते हैं। ब्रह्मा जी अमर नहीं है, उनकी आयु इस तरह 100 वर्ष है। और ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष पूर्ण होते हैं, तब भगवान विष्णु का एक दिन होता है। उनका दिन एक इतना बड़ा है। और इस तरह विष्णु भगवान की भी आयु 100 वर्ष है, वो भी अमर नहीं है। आप में हम में से कोई तपोमूर्ति जाके विष्णु के पद पर बैठ जाएगा, कोई ब्रह्मा के पद पर बैठ जाएगा, कोई रुद्र के पद पर बैठ जाएगा। इंद्र तो ऐसे बदलाते जैसे हमारे यहाँ सरपंच बदलाते हैं। इंद्र का पद स्थिर नहीं। अच्छा, मुझे ये लगता था कि इंद्र एक ही आदमी रह सकता है। नहीं। और जब विष्णु भगवान के 100 वर्ष पूर्ण होते हैं, तब शिव जी का एक दिन होता है। और ऐसे शिव जी की आयु 100 वर्ष है। शिव जी ने अपनी वाली 5 साल की आयु मार्कंडेय ऋषि को दी है कि मेरे 5 साल तू, क्योंकि उनको जब जन्म हुआ तो ब्राह्मण आए, मार्कंडेय ऋषि के पिताजी ने बुलाया ज्योतिषी को कि आप इनकी कुंडली बनाइए, देखिए मेरे बच्चे का भविष्य क्या है। तो उन्होंने कहा ये 5 साल की आयु में खत्म हो जाएंगे, शांत हो जाएगा। तो अब वृद्धावस्था में बड़ी मुश्किल से तो पुत्र की प्राप्ति हुई, और 5 साल बाद पुत्र से विछोह हो जाएगा। तो सारे देवताओं के पास गए, किसी ने भी अमर करने का नहीं कहा, क्योंकि ये किसी के हाथ में था ही नहीं, है ही नहीं। वो खुद ही अमर नहीं है, खुद ही अमर नहीं है। उन्होंने कहा हम खुद नहीं है। फिर शिव जी के पास गए, तो शिव जी ने उनसे कहा देखो, अमर तो मैं भी नहीं कर सकता, पर मैं इसमें थोड़ा सा फेरबदल कर सकता हूँ। इसको 5 साल की आयु है ना, मेरी वाली रहेगी, चलो। तब शिव जी की 5 साल की आयु में मेरे ख्याल से 1,00,000-2 लाख बार सृष्टि समाप्त हो जाएगी और फिर से बन जाएगी। इतना बड़ा 5 साल का। आज भी मार्कंडेय ऋषि इस धराधाम पर भैया नर्मदा के किनारे जीवित हैं और तप कर रहे हैं। तो ये 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस दिन प्रलय होती है, उस दिन ये सृष्टि समाप्त हो जाती है। फिर ब्रह्मा जी रात में फिर रचना करना शुरू करते हैं। दिन भर में बना के मिटा भी देते हैं, फिर से शुरू हो जाता है। ये क्रम सृष्टि का लगातार चल रहा है। तो ब्राह्मणों को तो ये भी मना किया जाता है कि जमीन के नीचे उगने वाली जितनी भी चीजें होती हैं उसका भोजन, मतलब उसका भोग उनको नहीं करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए उसको। क्या सही है? बिल्कुल सही है। श्राद्ध में तो ये पूरी तरह वर्जित है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन क्या कराना कर चाहिए? श्राद्ध में ब्राह्मणों को दूध दही से बनी चीजें, फल, मिष्ठान्न, अन्न तो बिल्कुल वर्जित है। अन्न खिलाने का नहीं है श्राद्ध। तो बढ़िया पूरी वूरी खिलाते हैं सब।
पूड़ी बनाते हैं लोग अधिकतर, हम्म, भजिया बना लेते हैं, हम्म, दही बड़ा बना लेते हैं, बिल्कुल। ये सब वर्जित है। तो फिर ब्राह्मणों को आप श्राद्ध में फलों का भोजन कराइए, जी, दूध दही से बनी चीजें, मिठाइयाँ, ठीक है, मीठे का भोजन कराइए। ठीक है, पूरी सब्जी का विधान श्राद्ध में नहीं है, नहीं है। नमक वाली चीज ना तो पितरों को चाहिए और ना ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। ये मुझे लगता है किसी को नहीं पता होगी ये चीज़ें। सात्विक भोजन, हाँ, नहीं है ना पता। हाँ, पर मैं मेरे पिताजी का श्राद्ध करता हूँ तो मैं मीठे मीठे का भोजन कराता हूँ ब्राह्मणों को, भले 2 ब्राह्मणों को कराऊं। दूध ले आऊंगा, रबड़ी बनाऊंगा अच्छी। तो शादियों में हमको कितने ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए? देखो, वो तो आप चाहें जितने करा लें, पर यदि कर्महीन ब्राह्मण 100 हैं और सदकर्मी 1 है तो वो 100 के बराबर है। एक को करा के आप संतुष्ट हो जाइए। जो ब्राह्मण योग्य हो, निष्ठावान हो, भगवत भजन करने वाला हो, आचरणों से अच्छा हो, वो 1 पर्याप्त है। ठीक है, 100 को जमाने की जरूरत नहीं है। दुष्टों को खिलाने से कोई फायदा नहीं। राख पे, आगी पे, जलती आग पे हवन करोगे तो वो कामयाब है, और राख में छोड़ोगे तो वो क्या काम की। सही बात है। तो ये जो कर्महीन ब्राह्मण है वो जले हुए कंडे की भस्मी के ही समान है। इनको भोजन कराने से कोई मतलब नहीं है, आपको कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। अच्छे लोगों को कराइए, भले कम लोगों को कराइए, ठीक है, अच्छा भोजन कराइए, जो मैंने बताया आपको जी। उस तरह के भोजन कराइए। ये श्राद्ध के भोजन है। तो फिर श्राद्ध क्यों किया जाता है? श्राद्ध इसलिए किया जाता है, जो भी जीव धरती पर जन्म लेता है मनुष्य, जी, उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं। 3 ऋण होते हैं। 3 ऋण होते हैं। ठीक है, ऋण से मतलब कर्ज। पहला ऋण तो होता माता पिता का, जी, जिनने जन्म दिया है आपको। क्योंकि माता पिता के ऋण से बच्चे कभी उरण नहीं होते। जी, फिर भी एक विधान बताया है जी, कि जो पुत्र अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उनका एकादशाय श्राद्ध करता है, दशाय श्राद्ध करता है, त्रयोदशाय श्राद्ध करता है, वार्षिक श्राद्ध करता है, पार्वण श्राद्ध करता है, बार बार श्राद्ध करता है। श्राद्ध के लिए कोई समय निश्चित नहीं है। कितनी बार भी श्राद्ध कर सकते हैं आप? जब आपका मन करे, जब भी आप तीर्थों में जाएं, अपने माता पिता का श्राद्ध वहां कराएँ। करना ही चाहिए। हम अभी पुष्कर जी गए थे, जी, हमने वहां विधिवत मुंडन कराया, माता पिताजी का श्राद्ध किया, पिंडदान किया। मैं जिस तीर्थ में जाता हूँ हर जगह करता हूँ। उसके लिए समय की कोई पाबंदी नहीं है कि आप कब जा रहे हैं और कब करना है। जब जाओ तब कर आओ। ये बहुत बड़ी बात बताई आपने, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि अच्छा, अब हमारे पास दिवाली से पहले ये वाला टाइम आने वाला है, इस समय हमको श्राद्ध करने हैं। ये वाले टाइम में ही श्राद्ध होंगे। हम्म। जो हम बोलते हैं कड़वे दिन है, हमको कुछ सामान नहीं खरीदना चाहिए, वो सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। ये भी मैं आपसे पूछूँगा कि सामान क्यों नहीं खरीदना चाहिए? तो इस समय सबको लगता है बस इसी समय श्राद्ध करना है, इसके अलावा हम कहीं भी जा रहे हैं, हमको श्राद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। वर्ष में आपको जब टाइम मिले, जब भी आप तीर्थों में जाएं, आप अयोध्या जी जा रहे हैं, जी, वहां देव नदी भगवती सरयू मैया है, जिसमें भगवान राम स्नान करते थे। बड़ी पावन नदी है। सरयू मैया के किनारे आप अपने पितरों का पिंडदान करके आइए। और ये जरूरी नहीं है कि आपके माता पिता जीवित हैं तो आप आपके दादाजी का पिंडदान नहीं कर सकते। कर सकते हैं आप। पौत्र अच्छा, को अधिकार है। पौत्र को अधिकार है। पौत्र कहते हैं नाती को। जी, मेरे दादाजी जब शांत हुए थे, मेरे पिताजी, मैं समझता हूं ऐसा, उनके समान प्रेत कर्म के मामले में जिले में कोई विद्वान ब्राह्मण उनके बराबर नहीं था। सारे ब्राह्मण थर्राते थे उनकी मार में। उन्होंने कहा मुझसे, बेटा मुंडन कराओ और दादाजी को अग्नि संस्कार आप करिए। उससे कराया। मैं बद्री विशाल गया। बद्री विशाल में वहां के पंडे भी अल्पज्ञ हैं, उनको ठीक से मंत्र बोलना भी नहीं आता, किंवदंतियां लेके बैठ जाते हैं। हम 14 लोग थे। बोले भैया, जिन जिन लोगों के माता पिता शांत हो गए वो मुंडन करा लो, सब लोग पिंड करो यहाँ। तो हमने कहा, यार पंडा जी, हमारे तो माता पिता दोनों जीवित हैं, पर मैं पिंड करना चाहता हूँ। बोले आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बोले आपके माता पिता जीवित हैं। तो मैंने कहा, मेरे दादाजी तो नहीं है जीवित, वो जा चुके हैं, दादी जा चुकी हैं, और उनसे आगे के बूढ़े दादाजी दादी वो जा चुके, उनका तो करूंगा, मैं आया हूँ। करिए। मैंने मुंडन भी कराया, क्योंकि मैंने तो दादाजी जब शांत हुए थे तब मुंडन कराया था। तो मुंडन क्यों कराना चाहिए? हम जो हम बोलते हैं बाल दे देना चाहिए, क्यों कराना चाहिए मुंडन? ये जो है ना, सिर पे हमारे जो बाल हैं, जी, ये पाप का सूचक है। ये पाप है। जब अच्छा, तक आप मुंडन नहीं कराओगे, आपके पाप की निवृत्ति नहीं होगी, आपके सूतक की समाप्ति नहीं होगी।
जब तक पुत्र मुंडन नहीं कराएगा, जब तक उसकी सूतक की निवृत्ति नहीं हो सकती। सूतक का भी विधान बताया है, चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो मनुस्मृति में ऐसा वर्णन आया है कि ब्राह्मण का सूतक 10 दिन में समाप्त होता है, क्षत्रिय का सूतक 15 दिन में समाप्त होता है, क्षत्रिय का सूतक 12 दिन में समाप्त होता है, बनिया का सूतक 15 दिन में समाप्त होता है, और शूद्र का सूतक 1 महीने में समाप्त होता है। सूतक की निवृत्ति के लिए मुंडन कराना परम आवश्यक है। पहले दिन जिस दिन पिता को चिता में अग्नि लगाते हैं उस दिन भी मुंडन होता है, फिर 10वें दिन मुंडन होता है। 2 बार मुंडन होता है? 2 बार मुंडन। पर मुझे लगता नहीं 2 बार कोई करता है मुंडन। हम तो जहां कर्म कराते हैं हम कराते हैं। जिन लोगों के अंत्येष्टि के कर्म हमने कराए हैं उनका हम 10वें दिन मुंडन करा के ही 10 गात्र कराते हैं। ये विधान है जी, पुराण के अनुसार। तो और ये भी बोला जाता है कि जब भी आप ये जो आपके कड़वे दिन होते हैं, जब श्राद्ध वाले दिन होते हैं हमारे, तब हमको कुछ नया सामान नहीं खरीदना चाहिए, कोई धन दौलत का इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कोई सोना चांदी नहीं लेना चाहिए, ये सब मिथ्या बातें हैं। गाड़ी घोड़े नहीं खरीदनी चाहिए। कहीं ऐसा वर्णन नहीं है, किसी भी लेख में मैंने नहीं पढ़ा। ये सब लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। कोई शास्त्र में ये चीज लिखी हुई मुझे बता दे, मैं जीवन भर गुलामी करूंगा उनकी। इनफैक्ट माँ बाप भी मना करते हैं कि कभी कड़वे दिन चल रहे हैं तब ये सामान नहीं ले सकते। देखो होता क्या है, एक चीज भले वो झूठ हो, 100 लोग बोले उसको बार बार, तो वो आदमी को सत्य प्रतीत होने लग जाती। यही ये संसार में इन सब चीजों का चल रहा है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बात हो रही थी श्राद्ध क्यों किया जाता है जी। तो माता पिता का ऋण होता है हमारे ऊपर, ठीक। उस ऋण की निवृत्ति के लिए पुत्र को माता पिता का श्राद्ध करना चाहिए। दूसरा ऋण हमारे ऊपर होता है ऋषियों का, सप्त ऋषियों का। ठीक है। तो वो श्राद्ध जब हम करते हैं तो श्राद्ध से पहले तर्पण करते हैं। तर्पण समझते हैं आप? नहीं। कुशा के साथ तिल के साथ जल की जलांजलि देते हैं जी। तो उसमें पूर्व मुख होकर के देवताओं का तर्पण किया जाता है। करने वाला कर्ता पूर्व मुख बैठ करके, क्या लगता है ऐसे हम स्नान कराते हैं, तर्पण इज लाइक दैट ओनली? एक थाली में जल लेते हैं जी, उसमें दूध लेते हैं, ठीक है, पुष्प डालते हैं, ठीक है, और उसमें तीर्थों का आवाहन करते हैं, ठीक है, और वहां फिर उन देवताओं के नाम से तर्पण करते हैं, ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, और वरुण को, सागरों को, पर्वतों को। पुस्तक में है उसका विधान, तर्पण की किताब में। फिर उत्तर मुख होकर के ऋषियों का तर्पण होता है, सप्त ऋषियों का, क्योंकि उन ऋषियों ने सनातन धर्म को स्थापित करके गए हैं, तो धर्म की रक्षा के लिए उन ऋषियों का भी पूजन किया जाता है, उनका तर्पण किया जाता है। देवता लोग इस सृष्टि को चला रहे हैं, उनकी कृपा से हम लोग इस सृष्टि में रह रहे हैं, वो हमको खाने को देते, रहने को देते, सारी व्यवस्था, सृष्टि का संचालन कौन कर रहा है? ये एक नरेंद्र मोदी एक देश को चला रहा है, वो मंत्रिमंडल भी है वहां, वो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। पर ये लोग अकाल को नहीं रोक सकते, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट। ये लोग भूकंप को नहीं रोक सकते, रोक पाया कोई? अमेरिका में कितना बड़ा भूकंप आया था जी, कितने संसाधन थे, नहीं रोक और वो रोक सकता है तो वो मंत्रिमंडल, और करेगा भी वही, सृष्टि उनके अधीन है। तो इन 3 लोगों की निवृत्ति के लिए हम लोग, ऋण की निवृत्ति के लिए श्राद्ध संपन्न करते हैं। श्राद्ध में भगवान नारायण ने स्वयं कहा है कि जो मेरी पूजन भले ना करे, पर जिसने माता पिता का पूजन किया है, माता पिता के प्रति जिस पुत्र की श्रद्धा होगी, श्रद्धा के साथ यदि वो श्राद्ध करता है माता पिता का, तो मैं उसको प्रसन्न होकर के अभय वरदान देता हूं, उसकी सारी मनोकामना पूरी होंगी, मैं करता हूं। अब सवाल आता है कि पिता प्रसन्न होकर क्या करते हैं? पिता जब प्रसन्न होते हैं तो वो आपको पुत्र रूपी धन देते हैं। पुत्र की प्राप्ति पिता के आशीर्वाद से होती। संसार में कोई ताकत नहीं है जो आपको पुत्र प्रदान कर दे। भगवान आपको बेटा नहीं देता, पिता के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति होती है आपको। पिता मतलब पिता के पिता? आपके पिताजी के आशीर्वाद से आपके यहाँ पुत्र हुआ है। हर पिता सोचता है मेरे घर एक पौत्र हो जाता है, मेरे बेटे के घर एक बेटा हो जाता है, ये उनकी कामना रहती है और वही पूरी होती है। मतलब मेरे पिताजी के आशीर्वाद से तुम्हारे घर पुत्र हुआ है। अच्छा, ये उनका आशीर्वाद, भले वो जीवित है, इसका मतलब ये नहीं है। माता पिता का आशीर्वाद तो जीवित में भी मिलता है और मरने के बाद भी मिलता है, यदि आपकी आस्था उनके प्रति प्रबल होगी तब।
आप उनसे श्रद्धा रखेंगे, आस्था रखेंगे तब। ये हो गया पिता का आशीर्वाद। और पितामह प्रसन्न होते हैं तो गौ का भंडार, गौ रूपी पशु रूपी धन देते हैं, वो उनके आशीर्वाद से मिलता है हमको। और परपितामह मतलब दादाजी के भी पिताजी, उनकी कृपा से हमको अन्न के भंडार मिलते हैं, भोजन की व्यवस्था उनके आशीर्वाद से मिलती है। ये हमको दूसरा कोई नहीं दे रहा, भले वो दूसरी जगह जन्म ले चुके हो, वो कहीं भी हो, आपके लिए तो वो देवता है। पितृ जब हो जाते हैं तो वो उनकी गणना देवता में हो जाती है, पितृ देवता कहते हैं उनको। उनके आशीर्वाद से जहां भी रहेंगे वो अपने वंश के कल्याण के लिए आशीर्वाद देते रहेंगे। कब? तब आप उनको याद करते रहेंगे। पंडित जी यहाँ पे एक मेरा और प्रश्न है कि हमारे यहाँ मना करा जाता है कि जो लोग मर चुके हैं उनकी फोटो घरों में नहीं लगानी चाहिए। लगाना चाहिए, पर उसके लिए दशा निश्चित है, हर कहीं लगाने का नहीं है। उनका स्थान दक्षिण में है। मतलब अगर मेरे दादाजी हैं तो मैं उनकी फोटो लगा सकता हूँ? प्रेम से लगाइए। और मंदिर में नहीं रख सकते? मंदिर में नहीं। ठीक। दक्षिण दिशा में कोई भी एक कमरा हो वहां लगाइए। आप नित्य बंधन करिए, उनको प्रणाम करिए उनको। हम तो हमारे पिताजी को प्रणाम करके घर से निकलते, रोज उनका चित्र रखा हुआ है दक्षिण दिशा में। और वो हमारे सब, हमको महसूस होता है कि हमारे सुख की घड़ी में, दुख की घड़ी में वो हमारे साथ है, हमको उसकी अनुभूति हो जाती है। हम भगवान से नहीं कहते, हम उनसे कहते हैं आज बाबूजी हम इस परेशानी में हैं और समस्या का समाधान करिए। पता लगता है दूसरे दिन वो समस्या सॉल्व हो गई। मान लो आपके घर विवाह हो, 24 तारीख को आपके घर शादी है और 20 तारीख से भरपूर वर्षा हो रही हो, और आप कहें भगवान शादी के दिन पानी नहीं करना चाहिए, और कदाचित पानी रुक जाए, तो आप क्या समझेंगे? जो आपने बोला था सुनाई होगी, सुनवाई होगी, भगवान ने आपकी सुन ली। ऐसे ही हमारे पितर हमें आशीर्वाद देते हैं। एक बार भगवान की भक्ति करने में चूक जाओगे तो चलेगा, पितरों की भक्ति से चूक गए तो जीवन नष्ट हो जाएगा। बट यहाँ तो कोई पितरों को पूछता ही नहीं, लोगों को ये बताया नहीं जा रहा। लोगों के अंदर अंग्रेजी का ज्ञान है, पाश्चात्य संस्कृति में जा रहे हैं लोग, अमेरिका में इंग्लैंड में जाके रह रहे हैं, तो वो इस चीज को जानेंगे कैसे? विद्वानों के पास बैठेंगे, उनसे राय लेंगे, कभी उसकी अनुभूति करेंगे, उस तरफ जाएंगे तो मन लगेगा और उस तरफ आस्था बढ़ जाएगी। मैं तो सारे लोगों से आह्वान करता हूं इस बात का कि आप दुनिया को छोड़िए, माता पिता की सेवा करिए। सारे तीर्थ आपके चरणों में है। यदि आप माता पिता के चरणों में बैठे हैं तो आपको किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जीवित भगवान है। जिंदा माँ बाप बैठे हैं, वो भगवान आपका बोल रहा है, बोलने वाले भगवान है। वो मूर्ति में, फोटो में जो भगवान मंदिरों में बैठे वो बोल नहीं रहे आपसे, सिर्फ छवि है उनकी। ये तो प्रत्यक्ष है ना, माता पिता प्रत्यक्ष देवता है कि नहीं? तो प्रयास करते हुए जीवित में उनको प्रसन्न रखिए, उनकी भरसक सेवा करिए। मरने के बाद जो भी उनके पुत्र के कर्तव्य, श्राद्ध करने के, पिंडदान करने के, वो पुत्र को सतत अनवरत हमेशा करते रहना चाहिए। तो बड़ी जो भी ये श्राद्ध हम करते हैं, ये आरंभ कब से हुए? श्राद्ध का विषय सनातन से है। प्राचीन समय में श्राद्ध होते थे प्रत्येक अमावस्या को, हर महीने की अमावस्या, हिंदू महीनों की जो अमावस्या थी वो पितरों के लिए ही थी। 12 महीने में 12 बार आदमी पितरों का पूजन करता था, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन कराता था। अमावस्या इसीलिए निश्चित थी। द्वापर युग में आके क्या हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ जी। महाभारत के युद्ध में, और इससे पीछे थोड़ा सा जाता हूं, श्राद्ध का प्रारंभ किया था अत्रि ऋषि ने। ठीक है, अत्रि नाम के ऋषि थे, उनने पितरों का श्राद्ध का विधान शुरू किया था सनातन में जी। तो द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ, अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु हुई और कर्ण स्वर्ग गए। इधर साथ तो अधर्म का दे रहे थे, पर फिर भी उसके जीवन के ऐसे पुण्य थे कि वो उसके प्रभाव से स्वर्ग मिला उसको जी। पुण्य क्या है? लोग समझते हैं कि पुण्य और धर्म दोनों एक चीज है। लोग समझते हैं कि मैं किसी को खाना खिला दूंगा, किसी भिखारी को पैसे दे दूंगा, किसी ब्राह्मण को खाना खिला दूंगा या उनको कुछ वस्त्र दान कर दूंगा, ये मैंने पुण्य कर दिया। ये पुण्य नहीं है। फिर पुण्य क्या है? लोगों की मानसिकता पुण्य और धर्म में भिन्नता नहीं है, वो दोनों को एक ही समझते हैं, यद्यपि दोनों अलग अलग है। धर्म प्राप्त करने के लिए आपको धन खर्च करना पड़ेगा,
धर्म प्राप्त करने के लिए आपको अन्न का खर्च करना पड़ेगा, और धर्म का बदला परमात्मा आपको वापस लौटा देता है। यदि आपने कहीं यज्ञ हो रहा है 1 लाख रुपए दे दिया, भगवान किसी ना किसी निमित्त बना के आपको उसका 10 गुना लौटा देंगे। सच में ऐसा होता है? हाँ, वो लौटा देता है परमात्मा। 1 किलो आपने किसी को, एक व्यक्ति को भूखे को भोजन करा दिया, भगवान आपके 10 टाइम के भोजन की व्यवस्था करेंगे। कहीं से भी करे, कैसे भी करे, हो जाएगी। और धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म नष्ट हो जाता है, धर्म नश्वर है। नश्वर का मतलब नाशवान है, पर पुण्य नहीं है। पुण्य नहीं है। धर्म नश्वर है, धन नश्वर है, शरीर नश्वर है, पुण्य अनश्वर है। तो फिर पुण्य एक्चुअली है क्या? सच में क्या अब चीज वहीं है आ रहे हैं पुण्य? अपन। जी पुण्य क्या है? जी। धर्म तो नष्ट हो जाता है। लोग कहते भैया उनका धर्म नष्ट हो गया। अरे भैया हमारा धर्म नष्ट हो गया, धर्म बिगड़ गया हमारा, कभी कुछ गलत सलत हो जाए तो। पुण्य जो है मुफ्त में मिलता है, पैसा खर्च नहीं होता पुण्य प्राप्त करने के लिए, फ्री में मिलेगा। और नष्ट वो कभी होगा नहीं। होता नहीं, अक्षय रहेगा आपके साथ। जब तक आपका ये शरीर और आपकी आत्मा भी जहां तक रहेगी, वहां तक पुण्य आपका साथ देते रहेगा। पुण्य मुफ्त में मिलता है। कैसे मिलता है? तुलसी बाबा ने रामायण में बहुत सुंदर चौपाई लिखी है। बोले जग महा पुण्य एक नहीं दूजा, बोले जग में पुण्य एक ही है। रामायण तो बहुत लोग पढ़ते हैं, किताब जैसी बहुत लोग पढ़ते हैं जी। बोले जग में पुण्य एक ही है, दूसरा है ही नहीं। तुलसी बाबा की वाणी गलत हो नहीं सकती। बोले मन कर्म वचन विप्र पद पूजा, जिसने मन वचन कर्म से ब्राह्मण के चरणों का पूजन किया होगा, उसको पुण्य की प्राप्ति होगी, और वो पुण्य कभी नष्ट नहीं होगा। तो महाराज मनु और शत्रुपा का विषय था पहले। महाराज मनु और शत्रुपा, जब ये सृष्टि खत्म हो गई, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो सबसे पहला नर और नारी का जोड़ा बनाया, वो था महाराज मनु का और शत्रुपा का। कहा तुम सृष्टि को उत्पन्न करिए आगे। यही 2 लोगों ने सृष्टि बनाना शुरू करी थी। इन्होंने सृष्टि बनाई। महाराज मनु ने ग्रंथ लिख के गए श्राद्धों के विषय में, बहुत सारे बड़े बड़े। आज महाराज मनु की मनु स्मृति पूरे देश में प्रचलित है और चल रही है, विद्वान लोग उसको मानते हैं। ऐसे वैसे राजा नहीं। तो ये सबसे पहले हमारे माता पिता की अगर देखें तो यही वहीं से सब चीज है। वो जनक वही है, सोर्स है हमारा वही। हाँ, सोर्स वही, महाराज मनु और शत्रुपा। तो उन्होंने जब 60,000 वर्ष की आयु हो गई, तो कहा बोले मेरे जीवन का बहुत समय बेकार चला गया और मैंने भजन नहीं कर पाया। तो पुत्र को बुलाया, और छोटा करके बता रहा हूं जी। बेटा आया, प्रणाम किया, पिताजी आदेश करें। बोले बेटा मैं तुझे राजा बनाना चाहता हूँ। पुत्र ने कहा नहीं पिताजी, मैं राजा नहीं बनूंगा। जब तक आप जीवित हैं तब तक मैं आपके सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, नहीं बैठूंगा, ना मैं आपका मुकुट धारण करूंगा। हाँ, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए राज्य का संचालन कर सकता हूँ। उस समय के पुत्र में, राज के पुत्र में देखिए कितना अंतर है। आज का बेटा पिता से संपत्ति छीनना चाहता है, और पिता राज्य दे रहा है और बेटा मना कर रहा है। फिर अंत में राजा ने क्या किया? बोले बरबस राज सुतहीन रप दीना, जबरदस्ती दे दिया। वो ले नहीं रहा और जबरदस्ती दे दिया। और नारी समेत गबन बन की ना, जंगलों के लिए चल दिए भजन करने के लिए। तो पत्नी से कहा नहीं था कि तुम मेरे साथ चलो। पत्नी भी ऐसी सुलक्षणा होना चाहिए, वो पति के पीछे चल जाए। पति पत्नी दोनों जा रहे हैं और पति आगे चल रहा है और पत्नी पीछे चल रही हो, उनसे उनका हालचाल मत पूछिए, उनकी चाल से उनका हाल पता चल जाता है। तो पत्नी पति के का अनुगमन कर रही है, उसके पीछे चल रही है। उनसे पूछो जो पत्नी दौड़ लगा रही हो आगे और पति पीछे पीछे दौड़ रहा हो, उनसे पूछो हालचाल। ऐसे लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है। तो पहुंचे जाए धेनु मत तीरा, गोदावरी नदी के किनारे नैमिषारण्य में पहुंच गए। वहां ऋषि मुनियों से जाके पूछा कि आप मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए, और मैं मंत्र दीक्षा के प्रभाव से ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता हूं, वो मंत्र दीक्षा दीजिए मुझे, जिससे मुझे ब्रह्म मिल जाए। नारायण नहीं, ब्रह्मा नहीं, रुद्र नहीं, ब्रह्म की प्राप्ति। कौन सा ब्रह्म? जो बिनु पग चले सुने बिनु काना। तो वहां पर जो संत महात्मा लोग थे, उन्होंने उनको मंत्र 12 अक्षर मंत्र दिया है। 12 अक्षर मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 13 करोड़ जाप आज कर ले आदमी, दावे के साथ कहता हूं भगवान सामने आके खड़ा हो जाएगा। 13 करोड़ 13 करोड़ इस मंत्र का जाप कर ले, भगवान को आना पड़े। तो उन्होंने 6 वर्ष तक कंद मूल फल खा करके, जंगल के, दोनों पति पत्नी एक ही मंत्र का जाप। और ऐसे नहीं, एक पैर से खड़े हो, ठाड़े रहे एक पग दो, एक पैर पे खड़े रहे दोनों, भजन चल रहा हो।
6 वर्ष के बाद उसको भी छोड़ दिया, 6 वर्ष करने का छोड़ दिया। फल फूल को त्याग दिया, अच्छा। केवल जल। और जल कितने वर्ष तक लिया? 11 वर्ष तक केवल जल का पान किया। 11 वर्ष के बाद जल को भी छोड़ दिया। 11 और 6 17 हो गए। और फिर 6 वर्ष केवल वायु का सेवन, हवा का पान करते हुए भगवान का भजन चलते रहा। उस समय शरीर की अवस्था ऐसी हो गई कि अस्थि मात्र हो रहे हूं शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। शरीर में सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा है ही वो तो फिर भी मन को कोई कष्ट नहीं है, आत्मा को कोई पीड़ा नहीं है। शक्ति कहां से आ रही थी? वायु से, भजन से जो एनर्जी मिल रही थी वो भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवा से प्राप्त हो रही थी। इस बीच में ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार गए, एक आध बार नहीं, कई बार। विधि हरिहर तप देख अपारा, विधि हरिहर तप देख अपारा। विधि यानी ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर। अपार तप जब देखा तो मनु समीप आए बहुबारा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुबार। बहुबार की कोई गिनती? सैकड़ों बार गए। और उनसे कहा कि वरदान मांग लो। और मनु ने किसी की तरफ देखा भी नहीं इनके, कौन आया मेरे से? जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार जा चुके हो। आज का आदमी लालची होता तो खोल लेता आंख और कहता कि मेरे को फलानी चीज दे दो। पहली बार जब ब्रह्मा जी गए तो उन्होंने कहा पुत्र वरदान मांग लो, तुमको बहुत लंबा समय हो गया तपस्या करते, क्या चाहते हो? बोले तुम कौन हो? बोले मैं ब्रह्मा हूं। तुम्हारे धाम जाओ, मुझे तुमसे कोई काम नहीं, मुझे तो ब्रह्म से मिलना है। ब्रह्मा जी बहुत देर तक खड़े रहे, चले गए। वो जा रहे थे, उधर रास्ते में शिव जी आ रहे थे। तो शिव जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कहाँ से आ रहे हो? तो बोले नैमिषारण्य गया था, एक भक्त है भगवान का भजन कर रहा है अपना, उसको वरदान देने गया था। फिर क्या हुआ? अरे बोले उसने आंख खोल के भी नहीं देखा मेरे तरफ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। बोले मत जाओ, वो नहीं सुनेगा तुम्हारी भी। मेरी नहीं सुनी, वो तुम्हारी भी नहीं सुनी। तो शंकर जी को भी इस बात का अहम था। बोले ब्रह्मा जी आप में और हम में बहुत फर्क है। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या फर्क है? बोले आपकी लोकप्रियता में और हमारी लोकप्रियता में बहुत फर्क है। अभी इस समय भारत में 5.5 लाख गांव हैं। ये गणना आपको पता है कि नहीं? नहीं। भारत में 5.5 लाख गांव हैं। ठीक है। उन 5.5 लाख गांव में ऐसा कौन सा गांव है जिसमें 1-2 शिवालय ना हो? होंगे, 100% होंगे। पर ब्रह्मा जी के मंदिर है कहीं? नहीं। तो तुम्हारा एक ही मंदिर है पुष्कर में, और 1-2 और कहीं छोटे बन गए हो तो पता नहीं, पर एक पुष्कर में ही हमारी लोकप्रियता ज्यादा है, हमारी सुनेगा वो। और शिव जी भी गए, नारायण भी गए, उसने किसी की नहीं सुनी। एक दिन ब्रह्म तो नहीं आया, ब्रह्म की वाणी आई है। ब्रह्म की वाणी कह रही है, बोले मांग मांग बर भई नभ वाणी, परम गभीर कृपामृत सानी। बोले मांग बर, वाणी कह रही है आसमान से। और वाणी ऐसी थी कि कृपा रूपी अमृत से भरी हुई। तो वाणी ने क्या किया? मांग मांग बर भई नभ वाणी, परम गभीर कृपामृत सानी, श्रवण रंध्र हो और महु आई। श्रवण रंध्र हो और महु आई, कानों के द्वारा हृदय में। जैसे ही वाणी पहुंची तो बोले हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानव अभय भवन ते आए। शरीर जैसा घर से लेके गए थे वैसा ही हो गया। सिर्फ वाणी के जाने से, कान से वाणी गई, उससे शरीर जैसा घर से लेके गए थे वैसा ही हो। अच्छे हो। फिर वाणी कह रही, बोले मांग लो क्या चाहते हो? तो महाराज मनु कह रहे हैं वाणी से काम नहीं चलेगा, आपको आना पड़ेगा। ये भी अड़े हुए हैं। हाँ। इधर देवी शत्रुपा कह रही, बोले अकेले नहीं आना है, जोड़े से आना है। तो भगवान की वाणी बोल रही है, बोले मेरा कोई आकार नहीं है, मेरा कोई स्वरूप नहीं है, मैं हूं निराकार। तो मुझे रूप दो, मैं उस रूप में आ जाऊंगा। तो फिर वहां पर महाराज मनु ने स्वरूप दिया है। बोले जिस स्वरूप का भगवान से भजन करते हैं, जिस स्वरूप का ऋषि मुनि ध्यान करते हैं, उस स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, वो स्वरूप राम रूप है। तो भगवती सीता और भगवान राम वहां प्रकट हुए। दोनों पति पत्नी डंडे की तरह जमीन पर गिर गए पैरों में। भगवान ने उनको उठाया, फिर कहा बोले आप मांग लो, अब हम आ गए।
तो बोले मुझे मांगने में संकोच हो रहा है। महाराज मनु कह रहे हैं, बोले संकोच करने की जरूरत नहीं, आप तो जो मांगना हो वो मांगिए। तो कह रहे चाहूं तुम ही समान सुत, तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए मुझे। प्रभु सन कबन दोहराओ, आपके से क्या भेदभाव करूं मैं, पुत्र चाहिए आपके जैसा। भगवान एकदम खड़े खड़े रह गए, मेरे जैसा पुत्र इनको कैसे मिलेगा? आप सरिस खोजों कह जाई, मेरे जैसा कहां ढूंढूं, है ही नहीं कोई। फिर बोले नृप तब तने होम में आई, राजन मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है। तो बोले कब आओगे? तो सोच रहे अभी आ जाए। बोले महाराज इस शरीर को छोड़ो और कुछ दिन अमरावती में निवास करो, और पर अयोध्या में जाकर दशरथ कौशल्या के रूप में तुम्हारा अवतार होगा, जन्म होगा, वहां मैं तुम्हारे घर पुत्र बन करके। उन्होंने उस शरीर को छोड़ा, कुछ दिन वैकुंठ में रहे, और फिर दशरथ कौशल्या के रूप में वहां पहुंचे। भगवान बेटा बन करके उनकी गोद में जाके खेले। वो ब्रह्म है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जब हम पूजन करते हैं तो वहां पे गरुड़ पुराण की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बताई गई। क्या है ये गरुड़ पुराण और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है सुनना? सच्चाई तो ये है कि गरुड़ पुराण से उस मृतक जीव को कोई लाभ नहीं है। जो मर गया है उसको उससे कोई लाभ नहीं है। वो जीवित लोगों के लिए सुनाया जाता है। जो जिंदे हैं वो सुने, और धर्म और अधर्म को पहचाने उसको सुन के, और सुधरे। वो शिक्षाप्रद कथाएं हैं। इस पाप से क्या फल मिलता है, इस पुण्य से क्या प्राप्ति होती है, कौन सा अधर्म करोगे तो कौन से नरकों में जाना पड़ेगा, क्या क्या दुर्गति भोगनी पड़ेगी, लोगों के लिए सचेत करने के लिए। मृतक जीव के कल्याण के लिए गरुड़ पुराण का कोई संबंध नहीं। तो ये जो गरुड़ जी थे उनको कैसे पता चला और उन्होंने ये पुराण कैसे लिखा? एक समय क्या हुआ, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक इत्यादि 88,000 ऋषि एक यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ का नाम था सत्र यज्ञ। यज्ञों के नाम है, रुद्र यज्ञ है, विष्णु यज्ञ है, नारायण यज्ञ है, सीताराम यज्ञ है, शतचंडी यज्ञ है, बाहरस्पति यज्ञ है, अग्निहोष्ट यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है। उसी तरह एक सत्र यज्ञ। सत्र का मतलब होता है सहस्त्र, हिंदी में सहस्त्र माने 1000। 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ था वो, लगातार, जो ऋषि लोग कर रहे थे नैमिषारण्य की पावन भूमि में, गोदावरी के तट पर। उस यज्ञ का फल था, वो यज्ञ यदि संपूर्णता को प्राप्त कर लेते तो 7 शरीर वैकुंठ चले जाते। शरीर जाता नहीं है, और उस यज्ञ के प्रभाव से 7 शरीर वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती। वो यज्ञ वो लोग कर रहे थे। प्रातः काल का समय था, सूत जी महाराज पहुंच गए। सूत जी महाराज उस समय के बड़े विद्वान थे। पुराणों की रचना में उनका बड़ा अभूतपूर्व सहयोग है। तो सारे ऋषि उनसे बोले, बोले महाराज आप अच्छे समय पे आए हो। हम लोगों ने सुख देने वाले देवताओं के देव मार्ग का बहुत श्रवण किया है। अब हम लोग यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। संसार के नाना प्रकार से अनेक प्रकार की व्यथाओं से पीड़ित प्राणी मृत्यु के बाद जब जाते हैं तो नरक की यातना कैसी होती है, उनको यम के मार्ग में किस प्रकार के कष्ट प्राप्त होते हैं, ये सब हमारी सुनने की इच्छा है। तो सूत जी महाराज ने कहा, बोले मैंने जैसा भगवान नारायण ने गरुड़ जी को सुनाया था वैसा मैं आपको सुना। बोले एक समय गरुड़ जी महाराज पक्षियों के राजा थे। वो गरुड़ जी पक्षी है, जी, पक्षियों के राजा थे। हम्म। नीलगिरी पर्वत पर उनका निवास है। आज भी गरुड़ जी जीवित हैं। अच्छा। गरुड़ जी आज जीवित है नीलगिरी पर्वत पर। दक्षिण भारत में है नीलगिरी पर्वत, और वहां आज भी रामकथा चलती है। 4 जगह रामकथा चल रही है, आज भी बंद नहीं होती कभी। कहाँ कहाँ चल रही है? नीलगिरी पर्वत पर चल रही। पक्षियों को सुनाते हैं गरुड़ जी। काशी में 80 घाट पर तुलसी बाबा साधु संतों को सुनाते हैं। शिव जी पार्वती को अनवरत रामकथा सुनाते रहते हैं। प्रयागराज में याज्ञवल्क्य ऋषि, भरद्वाज ऋषि को रामकथा, ये 4 घाट पर रामकथा कभी बंद नहीं होती नहीं। तो गरुड़ जी पहुंचे, भगवान को उनने अनन्य भाव से प्रणाम किया और प्रश्न किया कि प्रभु
मैं संसार के प्राणियों की दुर्दशा देख करके बहुत दुखी हूं। यम से संबंधित जितनी भी चर्चाएं हैं, जीव कष्टों से मुक्त हो, उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो, वो सब उपाय मैं आपसे सुनना चाहता हूं। और पापियों को कैसे कैसे कष्ट होते हैं, किन किन नरकों में जाना पड़ता है, कैसी कैसी यातना भोगनी पड़ती है, तो वो सब गरुड़ जी को भगवान ने विस्तार पूर्वक 16 अध्याय में श्रवण कराया। अंत में उसका सार यही बताया। पूरे पुराण को सुनने के बाद अंतिम सार यही है। भगवान कह रहे गरुड़ से कि गरुड़, जो जीव श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना है पर्युपास्ते, गीता कहती है, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। बोले अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना है पर्युपास्ते, वे मनुष्य जो मेरी उपासना करते हैं, उनके नित्य प्रति के जितने भी योगक्षेम हैं, जितने भी उनके काम हैं, उनका वहन मैं करूंगा। तो भगवान की भक्ति सबसे सरल मार्ग है, और जिस जीव को भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी वो भगवत धाम प्राप्त करेगा और संसार के दुखों से बच जाएगा। गरुड़ पुराण का सार संक्षिप्त। तो ये बोला जाता है कि किसी की भी अस्थियों को लेके गंगा में विसर्जित करना चाहिए, बट आज के जमाने में जिसके पास जो भी आसपास नदियां होंगी, छोटी नदियां होंगी, सब लोग वहीं पे विसर्जित कर देते हैं। क्या सही है? ये गलत है। ये उन पुत्रों की अकर्मण्यता है, उनकी माता पिता के प्रति आस्था नहीं है, वो गंगा की महिमा को जानते नहीं है। गंगा की इंपॉर्टेंस क्या है? कोई सुना नहीं जी। अनादि काल में गंगा धरती पे नहीं थी, गंगा धरती पे थी ही नहीं। शिव के गंगा कहाँ थी? नहीं, गंगा देवलोक में। अच्छा, देवलोक में थी। भगवान नारायण के कमंडल में। गंगा का प्रागट्य हुआ कैसे? जिस समय राजा बलि ने वामन यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ, तो वो उनका 100वां अश्वमेध यज्ञ था, और वो 100वां यज्ञ यदि पूर्ण हो जाता राजा बलि का, तो वो इंद्र पद के अधिकारी बन जाते। जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले उसको इंद्र का पद प्राप्त हो जाता है। और कई इंद्र अभी नाली में कीड़ा बन के पड़े होंगे, इतने इंद्र हो गए। आप धरती पर बालू के कण गिन सकते हो, रेत के, पर इंद्र कितने हो गए इनकी गणना नहीं कर सकते, कहीं कोई रिकॉर्ड में नहीं है। इतने आम मनुष्यों की तरह है इंद्र का जीवन। तो 100वां यज्ञ चल रहा था नर्मदा जी के किनारे भड़ूच में, इसको भृगु क्षेत्र कहते हैं, भृगु तीर्थ कहते हैं, ये गुजरात में पड़ता है। इंद्र भगवान के पास पहुंचे बैकुंठ, कहने लगे प्रभु गद्दी को खतरा है, और ये राक्षस है राजा बलि, राक्षस पुत्र था वो। आपने प्रहलाद का नाम सुना है? प्रहलाद के नाती थे राजा बलि। अच्छा। हिरण्याकश्यप के प्रहलाद, प्रहलाद के वैरोचन, वैरोचन के पुत्र बलि, दानव पुत्र था। बोले राक्षसों के हाथ में स्वर्ग का आधिपत्य चला जाएगा। राक्षसों ने कई बार स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, इंद्र की अमरावती पर कई बार कर लिया जी। वो जाते थे वो तो। बोले कोई उपाय करो। तो भगवान को भी ठीक नहीं लग रहा था कि राजा बलि इंद्र के पद पे पहुंचे, ही भगवान को भी पसंद नहीं था। भगवान ने एक बटुक वामन का रूप धारण किया। मतलब पॉलिटिक्स वहां पे भी थी पहले से? पॉलिटिक्स थी, हाँ। और वहां पहुंच गए, छोटा सा रूप था, इतने बड़े, बहुत सुंदर। भगवान तो सुंदर होते ही हैं। वो संध्या पूजन करके फ्री हुआ था। राजा बलि बहुत दानी था। अश्वस्थामा, बलिर्व्यासो और कर्ण इत्यादि, ये 5 दानी सृष्टि के सबसे बड़े थे। तो ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, आइए ब्राह्मण देवता मैं आपकी क्या सेवा करूं? बोले मुझे कुछ नहीं, 3 पग भूमि चाहिए जिस पर बैठ के मैं संध्या पूजन कर सकूं। तो राजा बलि को गुस्सा आया, कैसे ब्राह्मण के बेटे हो, तुमको मांगना भी नहीं आता? इतने बड़े राजा के पास मांगने आए और 3 पग भूमि मांग रहे हो? मैं सर्वस्व दे सकता हूं, जो चाहो। बोले नहीं नहीं, मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूं, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इतनी भूमि चाहिए जिस पर बैठ के मैं अपना संध्या पूजन करूं।
संकल्प हुआ, भगवान तो छल करने गए थे उसके साथ, भगवान ने अपने विराट स्वरूप को बढ़ाया और 2 पग में ही शायद पूरी खत्म कर दी 2 थी पग में पृथ्वी। सब कुछ नाप लिया, तीसरे में उसको अपना शरीर शरीर देना पड़ा। उसके मस्तक पर पैर रखा भगवान ने, और इस तरह उसके यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दिया। पर उससे प्रसन्न भी बहुत हुए। प्रसन्न हुए तो अंत में कहा, तू वरदान मांग ले मेरे से, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तू बहुत दानी है। तो बोले, मैं मांगने वालों से नहीं मांगता। वो भी कितना स्वाभिमानी राजा था। तुम तो अभी मेरे घर मांगने आए थे, मंगतों से मैं नहीं मांगता हूं। भगवान बोले, अच्छा तू मत मांग, मैं बिना मांगे देता हूं। अब क्या दे रहे हो? बोले, मैं तुझे पाताल का राज्य देता हूं। आज भी राजा बलि अमर है, पाताल का राज कर रहे हैं, यहाँ है वो पाताल लोक में। और वो भी बड़ा चतुर था, उसने कहा चलो ठीक है, तुमने बिना मांगे दे दिया, मांगने के लिए बोला था, मैं मांगूंगा भी। अच्छा। हाँ, तो ले मांग ले। अरे तुम मेरे द्वार पे द्वारपाल बन के खड़े रहो, पाताल लोक में जहां मैं राज करूंगा, मेरे दरबार बन के खड़े रहो। भगवान को मानना पड़ा उसकी बात। गए, थोड़ा समय लंबा बीत गया। लक्ष्मी जी जब बैकुंठ में भगवान नहीं पहुंचे तो चिंता हो गई। एक दिन नारद गए, नारद से पूछा कि नारद, स्वामी का पता नहीं, बहुत दिन हो गए, आ ही नहीं रहे, बैकुंठ में है कहाँ? तो उन्होंने सारा समय, नारद को पूरी सृष्टि की खबर रहती थी, तो बोले इस समय भगवान नारायण वहां पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ पहरेदारी कर रहे हैं। लक्ष्मी जी पहुंच गई वहां। अच्छा विषय ये भी, तो उसने बड़ा मान सम्मान किया। श्रावण के महीने में गई वो, और ये पूर्णिमा आ गई रक्षाबंधन की। राजा बलि बोला लक्ष्मी से, वो पहचान नहीं रहा कि ये लक्ष्मी है, वो भेष बदल के गई। बोले, बहन आज रक्षाबंधन का दिन है, श्रावणी उपाकर्म है, मेरी कोई अपनी बहन नहीं है, तो मुझे रक्षा सूत्र बांध दो। लक्ष्मी जी बोली, भैया मेरा भी कोई भाई नहीं है, मैं तुझे रक्षा सूत्र बांधती हूँ। रक्षा सूत्र बांधा। रक्षा सूत्र बांधने के बाद में राजा बलि बोले, अब तू मांग ले, तेरे कुछ मांगना हो तो। भाई बहन को कुछ उपहार देता है? तो बोले, 3 बार बोलो, जो मांगूंगी वो दोगे आप। तो दरबाचा हराया उससे। बोले, ये द्वारपाल जो खड़े, ये चाहिए मेरे को। बोले, तुम इनकी कौन हो? मैं इनकी पत्नी हूं। पर लक्ष्मी ने अपना सही स्वरूप प्रकट किया। उस दिन से आज तक ये परंपरा है कि 4 महीने ब्रह्मा, 4 महीने विष्णु और 4 महीने महेश पहरेदारी करते हैं द्वारपालपन के। वो अभी इस समय नारायण का ही समय चल रहा है। विष्णु भगवान इस समय पाताल लोक नहीं, हाँ पाताल लोक में, इस समय शिवजी मृत्यु लोक में है। शिवजी का पूजन चल रहा है श्रावण भादो। गरुड़ पुराण का आख्यान पूरा हो गया। अब आते हैं गंगा जी पे। गंगा धरती पर नहीं थी, वामन भगवान की कथा हो रही थी। तो वहां जब वो उन्होंने दूसरा पैर नापने के लिए उठाया, तो मैंने अभी आपको बताया था कि ब्रह्मांड करोड़ों है, तो दूसरे ब्रह्मांड में चला गया पैर भगवान का, वामन का। तो वहां जो ब्रह्मा जी बैठे थे, उन्होंने कहा ये तो नारायण का पैर है, सारे शंख चक्र गदा पद्म के निशान है पैर में। तुरंत चरणों को धोया भाई, तो धोखे से चला गया पैर, दीवाल तोड़ के चला गया। तो उसको धो करके जो जल निकला वही गंगा थी। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उन 60,000 पुत्रों ने एक अश्वमेध यज्ञ किया। उस अश्वमेध यज्ञ में एक यज्ञ का पशु छोड़ा जाता है, तब यज्ञ पूर्ण होता है। भोपाल में कुछ दिन पहले एक अश्वमेध यज्ञ हुआ था, जब आप लोग यहाँ नहीं आए थे। उसमें 1,000 ब्राह्मण थे, यज्ञ विधिवत चल रहा था, और यज्ञ में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हुई। उस यज्ञशाला में आग लगा दी थी, ब्राह्मणों ने आग लगा दी थी। इस शहर में जो ब्राह्मण थे, उनने, यहाँ लाठीचार्ज हुआ, धोती पहनना बंद कर दिया था। पंडितों ने 15 दिन धोती नहीं पहनी, पुलिस डंडा लेके घूमती थी। इतना यहाँ उपद्रव हुआ था इसी भोपाल में, लाल घाटी पे। आप लोगों को पता? किसी को नहीं पता होगा? मुझे पता है, करीब मेरे ख्याल से 18-20 साल पुरानी बात है। पैदा ही नहीं होंगे। ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दी, छोटे छोटे रहे होंगे लोग। ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दी, उस बात यज्ञ बिगड़ गया। यज्ञ के बराबर कोई दूसरा शत्रु नहीं है, यदि वो बिगड़ जाए तो। नास्ति यज्ञ समो रिपु, यज्ञ के समान कोई वैरी आपका वो बिगड़ जाए तो हो नहीं सकता था, सबसे बड़ा शत्रु होता है वो। तो उस अश्वमेध यज्ञ में जो पशु चलता है साथ में, उस पशु को रोकने के लिए दूसरा राजा आक्रमण करेगा, उसको जीतना है। और पूरी धराधाम पे, पूरी पृथ्वी पे
घुमा के लेके लौट के जब आ जाओ, जीत को सबको जीत के आ जाओ, तब आप अश्वमेध यज्ञ के अधिकारी जानते हो। तब आप कर सकते हो, ऐसे नहीं अच्छा। कर सकते। इन लोगों ने ऐसे ही कर दिया, तो वो सफल हुआ क्या? बिगड़ गया ना। बिगड़ ये गया। ताजा प्रमाण अभी कलयुग का। तो ये लोग एक दिन वेस्ट बंगाल में थे। वेस्ट बंगाल में जहां इनका तंबू रहा, सारे लोग रात विश्राम कर रहे थे समुद्र के किनारे। भोजन पानी करके सब लोग रात में सो गए। इंद्र को चिंता हुई, ये 100वां यज्ञ है और ये इंद्र के पद पर बैठेंगे, इनके इस यज्ञ में विघ्न पहुंचाना चाहिए। तो वेश बदल के रात में आए और घोड़े को चोरी कर लिया इंद्र ने, और ले जाके कहाँ बांध दिया? वहां कपिल मुनि का आश्रम था पास में। कपिल मुनि का नाम सुना आपने? बहुत तपस्वी ऋषि थे, जिन्होंने शास्त्रों की रचना की थी। कपिल ऋषि बहुत विद्वान थे जी। कर्दम ऋषि के पुत्र थे वो। कपिल भगवान का अवतार है, वो एक भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार कपिल भगवान का है। तो घोड़े को वहां बांध के इंद्र चले गए। अब सुबह जब ये लोग जगे तो वहां घोड़ा नहीं था। चिंता हो गई। घोड़े को ढूंढने के लिए उन्होंने पूरी धरती को छान मारा। जब नहीं मिला तो गैती फावड़े लेके लग गए वो धरती खोदने। ये 7 समुद्र जो बने हैं उन्हीं के द्वारा खोदे गए हैं। अब वो खोदते खोदते सृष्टि को खोद के आ रहे हैं और वहां कपिल मुनि के आश्रम के पीछे पहुंच गए, तो वहां घोड़ा बंधा है। अरे इनके इतने बड़े महात्माओं की चोरी करते अपना घोड़ा बांध लिया इनने। बड़े दुर्वचन बोले उनसे, इतने अपशब्दों का प्रयोग किया। वो ऋषि बड़े शांत थे, सहज गुस्सा नहीं आता था उनको, पर अधिक दुर्वचन बोले तो उनको क्रोध आया, श्राप दिया उन्हें। अंजलि में जल लिया, ऐसे मार दिया, जाओ मेरा श्राप है, तुम जल करके राख का ढेर बन जाओ। तो वो 60,000 के 60,000 पूरे जल के राख का ढेर बन गया। तो जो गांव के अन्य लोग थे उनको श्राप नहीं दिया, सिर्फ राजा सगर के 60,000 पुत्र ही वहां गए थे। जो सहयोगी लोग थे उनका कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने राख का ढेर होने से पहले पूछा कि महाराज आपका श्राप हमें स्वीकार है, परंतु उपाय बताइए कि हमारा कल्याण कैसे होगा, ये भी आप बताओ। तो उन्होंने कहा यदि तुम्हारे वंश में कोई धर्मात्मा पुत्र पैदा हुआ और वो स्वर्ग से गंगा को धरती पर यदि ले आया तो आप सबका कल्याण हो जाएगा। गांव वालों ने वो चर्चा आके घर बताई राजा सगर को। आगे उनके वंश में अनेक धर्मात्मा राजा हुए। बहुत से राजाओं ने अनेक प्रयास किए गंगा को लाने के लिए, पर सफल नहीं हुए। उन्हीं के वंश में एक पुत्र हुए महाराज भागीरथ। नाम सुना भागीरथ का? सुना है। गंगा को इसीलिए भागीरथी कहते हैं, एक नाम उनका भागीरथी गंगा है। सुरसरी भी कहते हैं। सुरसरी इसीलिए कहते हैं कि देवताओं के सिर पर धारण किया है, इसलिए उनका नाम एक सुरसरी है। तो राजा भागीरथ ने ऐसी किंवदंती है कि 10,000 वर्ष तक तप किया भगवान नारायण का, और तब नारायण प्रसन्न हुए तो वरदान मांगने के लिए कहा। तो राजा भागीरथ ने कहा भगवान मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप के कारण भस्मीभूत होकर के पड़े समुद्र के किनारे, उनके कल्याण के लिए मैं भगवती गंगा को धरती पर ले जाना चाहता। तो उन्होंने कहा ठीक है गंगा तो चली जाएगी, हम भेज देंगे, पर गंगा का प्रवाह बहुत तेज है, इसके वेग को कौन रोकेगा? गंगा को भी बुलाया तो गंगा ने कहा मैं भगवान के आदेश का पालन करूंगी, पर मेरे वेग को कौन सहन करेगा, मैं सीधा पाताल में चली जाऊंगी। फिर भागीरथ उदास हो गए। नारायण ने कहा एक काम करो, तुम शिव जी की उपासना करो, तो शिव जी प्रसन्न हो जाए और वो तैयार हो जाए तो तुम्हारा काम बन जाएगा। फिर कहते 10,000 वर्ष तक शिव जी का तप किया, शिव जी प्रसन्न। इतने दिन तक जिंदा रहते थे लोग? और जिस समय की अपन चर्चा कर रहे हैं उस समय मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष थी। अपने कर्मों से 100 साल पहले आया वो। सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की आयु थी, द्वापर में 1,000 वर्ष की आयु थी, और कलयुग में 120 वर्ष की आयु है। इतनी है 120। 120। चलिए हाँ, तो शिव जी के पास वापस आते हैं। उनका तप किया, शिवजी प्रसन्न हो गए तो कहा पुत्र वरदान मांगो। बोले प्रभु मैं गंगा को धरती पर ले जाना चाहता हूं, और गंगा जो है बेगवान है, वो कह रही मैं पाताल में चली जाऊंगी, तो आप उनके बेग को धारण करें
तो मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। भगवान शंकर ने कहा गंगा को इतना अभिमान है, चलो हम उनके वेग को रोकेंगे। भगवान ने कमंडल से गंगा को आदेश दिया निकलने के लिए। शिव की जटाओं में आई तो भगवान शंकर ने जटाओं का इतना विस्तार किया कि 6 महीने भगवान की जटाओं में गंगा बहती रही। फिर भागीरथ उदास खड़े। फिर उन्होंने उनसे निवेदन किया, फिर गंगा को धीरे से भगवान शंकर ने आदेश दिया, निकलो जटा से बाहर। कहते हैं कि आगे आगे भागीरथ का रथ है और पीछे पीछे गंगा है। पहाड़ों को रथ के पहियों से तोड़ते हुए रास्ता बनाते जा रहे हैं। गंगा अपनी ताकत से तोड़ती जा रही है। गंगा का प्रवाह आज भी इतना तेज है कि जहां से गंगा निकली है, इसे गौमुख तीर्थ कहते हैं, हिमालय में। हम गए हैं वहां, कभी आप गए हो? नहीं। एक बार जरूर जाना उस धरती पे, चारों जगह जाना, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। बहुत पावन 2 हो गए जगह। मेरे, केदारनाथ बद्रीनाथ हो गए, यमुनोत्री गंगोत्री रह गए। तो आप संग साथ करके आना था जब गए थे वहां, तो छोड़ क्यों आए? उधर ही अलग तो अलग है। एक बार गया मैं, एक बार एक जगह गया, फिर एक बार एक जगह गया, चारों एक साथ करके नहीं आया मैं। एक बार गंगोत्री जरूर जाना। ठीक है। बहुत शीतल जल है जी। तो गंगा जी में गौमुख के पास में जहां से मुख निकली उससे लगभग 7 किलोमीटर नीचे की बात बता रहा हूं जी। उसके पहले और कितना वेग होगा। तो वहां किनारा आर पार करने के लिए मेरे ख्याल से लगभग 60-70 फीट आर पार जाने के लिए, इतनी चौड़ाई है और इतना पानी है। सावन के महीने में हाथी पार नहीं कर सकता उसको, इतना तेज प्रवाह होता इतना है? प्रवाह, हाथी भी नहीं निकल सकता उसमें से। गंगा इतना तेज आज भी बहती है। सारी नदियों से सबसे अधिक प्रवाह धरती पे अभी भी गंगा का ही है। तो रास्ते में जन्नू ऋषि का आश्रम आया, आश्रम को बहा ले गई गंगा। जन्नू ऋषि भी बड़े क्रोधी, बड़े तपस्वी थे। उन्होंने आचमनी में 3 आचमनी भर के गंगा को पूरी पी गए। अब फिर भागीरथ सूखा खड़ा बेचारा। बेचारा भागीरथ। फिर कहते हैं उनकी भी बहुत लंबे समय तक तपस्या की जन्नू ऋषि को प्रसन्न करने के लिए। फिर उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी जांग से गंगा को प्रकट किया, जंघा से प्रकट किया। इसलिए उनका एक नाम जाह्नवी गंगा भी है। ये नाम मालूम कि नहीं आपको? नहीं मालूम था। गंगा का एक नाम जाह्नवी गंगा है। फिर गंगा चली भागीरथ के साथ और उस जगह पे ले गए जहां पर वो राख का ढेर बना पड़ा था। गंगा ने अपने प्रवाह में सबको बहा के समुद्र में ले। कहते हैं कि सब लोग सुंदर स्वरूप चतुर्भुज रूप धारण करके सुंदर विमानों में बैठ बैठ करके वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर के सब बैकुंठ चले गए। ये गंगा की महिमा है, इसलिए लोग गंगा जी में अस्थि विसर्जन करने जाते हैं। और गंगा का एक प्रभाव और है, गंगा में अस्थियां बहुत जल्दी गलती है। उस जल का ये प्रभाव है कि बहुत जल्दी गला देता है वो जल गंगा जी का। अन्य नदियों में वर्षों लग जाते हैं और जैसे जीव की हड्डी गली गंगा जी में, वैसे ही वो बैकुंठ गया गंगा जी के प्रभाव से। इसलिए गंगा की महिमा पृथ्वी पे सबसे ज्यादा। आप लोग संतुष्ट हैं? बोलिए गंगा मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप आए और आपने इतनी सारी ज्ञान की बातें करी। मुझे लगता है कि अगर ये सारी ज्ञान की बातें लोगों को पता चलेगा और लोगों में अवेयरनेस आएगी इन सब चीजों को लेके, तो धर्म को लेके, मृत्यु को लेके जितनी भी गुत्थियां लोगों ने अपने आसपास बना के रखी है, सारी सुलझेंगी। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज्यादा जरूरी है हर किसी इंसान को समझना कि किसी के माता पिता या जो भी उनके दादा दादी, जो भी इनके थे एंसेस्टर्स थे, अगर वो मरते हैं तो उसके बाद उनकी पूजन कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, श्राद्ध क्यों करना चाहिए, श्राद्ध से उनको क्या लाभ होता है, राइट, उनके जो एंसेस्टर्स हैं उनको उससे क्या लाभ मिलेगा। तो ये सब करना और ये सब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और आपने बहुत अच्छे से और बहुत सरल शब्दों में इनको आपने समझाया है। और इसके साथ जो मुझे और अच्छी बात लगी कि आपने सब पुराणों के हिसाब से आपने एक एक चीज बताई है कि मतलब ऐसा कुछ हमने यहाँ पे शेयर नहीं करा कि जो कि हमने मन में आया और हवा में हमने कुछ भी बोल दिया। ये सब लिखा हुआ है, वेद पुराण के हिसाब से हमने चीजें डिस्कस करी। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप आए, आपने समय दिया और सब लोगों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।